चलिए तो शुरू किया जाए। मेरे ख्याल यस से सर। हम मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कर रहे थे। मैं फटाफट से एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि हमारे पास जो है यानी कि कौन सा फॉर्मूला लगाना था। आप लोगों को मैंने कहा था कि 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, मैं फटाफट से बता देता हूँ कि मोल को बीच में रखना। ठीक है, और एक साइड अगर जब मॉलिक्यूलर मास यानी कि जो है गिवन मॉलिक्यूलर मास कह दो डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, जो भी हो मैं फटाफट से बता देता हूं ताकि हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि अगर जो नंबर ऑफ पार्टिकल दिया रहो तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अगर जो दिया रहे डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर Na, यानी कि और हमारे पास क्या था, एक था वॉल्यूम के टर्म में यानी कि गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या करेंगे कि हम लोग जो है यानी कि इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। ठीक है, मेरे पास देखो क्वेश्चन क्या है आप लोगों के सामने, मेरे ख्याल से ये भी बच गया, ये हो गया था। अब देखो ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, देखो मैं बताते चले जाता हूँ कि यहाँ पे इसका जो है क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है। अगर जो मेरे पास मॉलिक्यूल्स दिया है तो हमने सबसे पहले क्या कहा था कि आप क्या करो, देखो मॉलिक्यूल्स दिया है, मास निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या कर लेना, यानी कि मोल्स निकाल लेना। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी आपके पास यानी कि 10⁻22 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। मैं इसको जो है यानी कि यहाँ से कटाओगे तो यानी कि ऊपर में कितना आ जाएगा, यानी कि n की वैल्यू आ जाएगी 1/6.022 इंटू 10 हो जाएगा। अब ये मोल निकल गया। अब आपसे नंबर ऑफ पार्टिकल कह रहा है। अब यहाँ से देखो आप लोग कॉपर सल्फेट का मास निकाल सकते हो। मैं यहाँ निकाल देता हूँ। कॉपर का आप लोगों को पता है कितना होता है 63.5, मैंने यहाँ पे लिख दिया 63.5 प्लस 32। और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 4 64 प्लस, अब देखो वाटर का कितना होता है यानी कि H2O, यानी कि कितना हो जाता है 18, और 18 को 5 से करोगे तो यानी कि 90। अब इसको आप लोग ऐड कीजिए तो यानी कि कितना हो जाएगा 0.5 6 6 और 3 9। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा 9 15 15 3 कितना हो जाएगा 18, और 18 6 कितना हो जाएगा 249। सही है, इतना आ गया। ठीक है, आप लोग एक बार देख सकते हैं, एक बार फिर से आप लोग जोड़ लीजिए, अगर जो कहीं मिस्टेक हो तो बताना। ठीक है, देखो मैं फिर से जोड़ देता हूँ, आप लोग चाहो तो ऐसे भी जोड़ सकते हो, 90 प्लस 64 64, और इसको हम लोग कितना कर देते हैं 32 और डिवाइडेड बाय 63.5। मेरे ख्याल से ओके है, लेकिन आप लोगों के लिए 3 to 5 5 9 और कितना हो जाएगा 6 3 9 15 और 24 बिल्कुल ओके है। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो है इसको निकाल लिए। अब देखो आपको मास निकालना है, गिवन मास, तो हम लोग क्या करेंगे कि n इक्वल टू क्या हो जाएगा गिवन मोल, यानी कि मोल कितना है 6.022 इंटू 10 है, इक्वल टू गिवन मास आपको निकालना, तो x मान लेता हूँ, और ये कितना हो जाएगा 249.5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं x को सॉल्व करता हूँ, यहाँ से मैंने क्या कर लिया x को सॉल्व किया तो ये ऊपर चले जाएगा, तो यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा 249.5 डिवाइडेड बाय, मैं अप्रोक्सीमेटली अगर जो 60 मान लूं तो यानी कि कितना हो जाएगा 40, तो यानी कि 6 चौक 24, और यहाँ से कितना आ जाएगा कितने डिजिट है मेरे पास 60, तो ओके, यानी कि यहाँ से हमारे पास 249 आ गया, तो यानी कि जो है यहाँ से हम लोग कितना लिख सकते हैं 60। ओके चलिए, यानी कि 240 तो पॉइंट, और यानी कि कितना आ जाएगा 159 ग्राफ, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी कि सी। देखो इसमें करना क्या था, ध्यान से सुनना, आज थोड़ी सी क्वेश्चन ज्यादा करेंगे ताकि कि आपको क्लियरिटी आ जाए। अब देखो हमने कहा था कि जब भी आपके पास कभी भी कुछ दिया रहे ना इस टाइप का, तो आप सबसे पहले मोल निकालना, जैसे मैंने कॉन्सेप्ट में भी बताया था कि सबसे पहले क्या करना, मोल का जो है यानी कि जो है निकालना, मोल के बाद देखो मास का, तुमने मास वाला जो है मोल का फॉर्मूला लगाया। कभी भी आपके सामने कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनना कि आपके पास अगर जब मोल का कॉन्सेप्ट कभी भी आए, एक चीज दिया रहे तो सबसे पहले मोल निकालना, फिर उसका देखो हमने भी यहाँ पे क्या करा मोल निकाला, और मोल के बाद जो है यानी कि मास निकाल लिया, यानी कि आपको पता है, यानी कि हमने यहाँ जो फॉर्मूला लगाया और इस प्रकार से लगा लिया। ठीक है, ओके, अगर किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। तो आगे बढ़े। ओके, अगर सेकंड क्वेश्चन आप लोग यस बनाइए, फटाफट से बनाइए।
बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों को लॉ में मैंने बताया था, टोटल 5 लॉ बताए तो उसी में से एक है। सर लॉ बी ऑफ ऑप्शन मल्टीपल डाल्टन। प्रोपोर्शन किसने दिया था? डाल्टन। हाँ, वेरी गुड, सर भी यानी कि ऑप्शन। किसने दिया था? डाल्टन। ओके, थैंक यू। यानी कि जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ओके, चलिए अब देखो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ इसको बनाना कैसे रहता है। अब देखने में ना बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। आपको कह रहा है कि 1 किलोग्राम में कितने जो है यानी कि इलेक्ट्रॉन का वेट आएगा। अगर मैं कहूं कि देखो हाउ मेनी मोल्स पूछा ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट इन 1 किलोग्राम, आप सबसे पहले देखो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बता सकते हैं कोई मुझे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितने हो जाएंगे? 23। 23। ओके, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, 1 मोल में इतने क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आपको मास निकालना है इतने इलेक्ट्रॉन का, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg होता है। ओके, यानी कि कितना मास हो जाता है? 10 टू द पावर -31, 9.1। आप लोगों ने जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में वहां पे पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन का मास। अब एक इलेक्ट्रॉन का कितना मास है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन मास कितना हो जाएगा? तो मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि 1/6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब ये किसका आ गया? यानी कि 1 मोल का मास 10 टू द पावर -31 kg। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि, यानी कि सॉरी मैंने डिवाइड क्यों लिख दिया, ये डिवाइड नहीं है, इतना आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 मोल के इलेक्ट्रॉन में कितना आ गया? इतना आ गया। अब देखो वो पूछ रहा है कितने केजी में, यानी कि 1 केजी में। यानी कि अब खुद सोचो 1 मोल में इतना है तो 1 केजी में कितना हो जाएगा? यानी कि जितना मास आ रहा होगा, यानी कि मोलर मास जो आप लोग लेते हैं, जैसे मैं कहूं मोलर मोल इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। आपको गिवन वेट कितना दिया हुआ है? गिवन वेट 1 केजी दिया हुआ है, तो यानी कि हमने क्या लिख दिया? 1 केजी डिवाइडेड बाय मोलर मास। आपने 1 मोल का जो जितना मास निकाला होगा, अब यहाँ पे मेरे पास कार्बन नहीं है, किस टर्म में दिया हुआ है? इलेक्ट्रॉन के टर्म में। तो इलेक्ट्रॉन का हो सकता है कि एक बार जो है न्यूट्रॉन के टर्म में दिया हुआ था, तो आप न्यूट्रॉन का मास निकाल के फिर उसको लिखते। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता था? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। मैं इसको नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यानी कि मेरे पास कितना हो जाएगा कि टोटल मोल कितना हो जाएगा? मोल इक्वल टू गिवन मास, यानी कि 1 केजी डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ठीक है, अब इतना आ गया आपके पास। अब देखो यानी कि इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिखूं तो यानी कि कितना हो जाएगा? 31 में से 23 जाएगा तो कितना पावर आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और 8 आ जाएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा? 9.1। आपके अनुसार से जहां लिखा हुआ वैसे लिख देता हूँ, यानी कि 6.023 इंटू पुराना वाला डाटा है। पहले मैंने बताया था कि आप लोगों के सामने जो पहले यूज करते थे वो कौन सा यूज करते थे? 6.023। अब जो यूज करते हैं वो कितना यूज करते हैं? 6.022। यानी कि इस प्रकार से हमने क्या कर लिया? 9.1 इंटू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? मेरे को बताते चले आना। यस सर। यस सर। हाँ, किन्हीं को अगर देखो आपकी, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आज फास्ट चल, हाँ मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि मेरे को टाइम जो है इस संडे को दिया गया था। अगर जो मेरे पास कल सैटरडे रहता तो थोड़ा सा मैं और स्लो चलता। लेकिन आप अगर जो नहीं समझ में आता तो बोलना, मैं ऐसा नहीं है कि मैं कल क्लास ले लूंगा। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए फाइनली। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा है विकास शर्मा, बाकी लोगों को स्क्रीन शो हो रहा है? यस सर। यस सर। आप एक बार रिफ्रेश मार लीजिए। ठीक है बेटा, तो यानी कि इस प्रकार से देखो आपके पास जो है क्वेश्चन आएगा। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, यानी कि इनकी वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो पूछना, आगे बढ़ो। यस सर। यस सर। ओके, चलिए अब देखो ये वाला क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को 1 मिनट समय देता हूं क्योंकि मेरे पास भी ज्यादा समय नहीं है, मात्र 1 घंटे 20 मिनट समय मिले हैं। कल अगर जो क्लास लगाया जाए तो आप लोग रेडी हैं कि नया साल मनाइएगा? एक्चुअली मैं सोच रहा था कि आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो जाए, तो क्योंकि अगले जो संडे को होगा शायद मेरे ख्याल से लॉ भी आ सकता है ना। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम इसको कंप्लीट कर देते हैं तो जो भी होगा तो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार जो है देख लीजिए। हाँ, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ लेना। चलिए मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर दूं।
चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। आप लोग जो है ना, मैं एक काम करूंगा कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भेज दूंगा, आप लोग उसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलिए, मेरे पास क्या कहता है, द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन पर्टिकुलर गैसेस मिक्सचर इज 1:4। मेरे को जरूरत नहीं है इसको, मैं ऐसे भी सॉल्व कर देता हूँ बिना। छोटा सा क्वेश्चन है। अब देखो, आपको पता है मोल का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि मैं जो है मोल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोल ऑफ, यानी कि क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। तो मोल की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, कोई मुझे बता सकता है? गिवन वेट डिवाइडेड बाय, मैं गिवन वेट को W लिख देता हूं ताकि कि शॉर्ट फॉर्म में जो है यानी कि काम चल जाए। तो यानी कि वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइएगा। उसी तरह No, से sir. वेट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन N2। मैं इसी चीज को कैसे लिख सकता हूँ, WO2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर का मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू, अब इसको डिवाइड करोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा, MN2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, WN2 हो जाएगा। अब देखो यहां से मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं कि देखो, WO2 डिवाइडेड बाय WN2 इनटू, यानी कि MN2 डिवाइडेड बाय MO2, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से मैं लिख सकता हूं। अब देखिए, यानी कि आप यहां से जो है क्या करोगे, इस प्रकार से लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे जैसे लिखा, तो यानी कि आपको देखो वेट ऑफ ऑक्सीजन और जो है यानी कि जो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है, 1:4। तो मैं WO2 बाई WN2 की जगह पे 1/4 लिख सकता हूँ, ठीक है, इनटू, अब देखो WN2 यानी कि मास, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है, आप लोग कोई मुझे बताएंगे कितना होता है, 28 डिवाइडेड बाय मास 28। ऑफ, हाँ वेरी गुड मनसी, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 32। अब इसको 32। सॉल्व कीजिएगा तो यानी कि कितना आ जाएगा, 7:32, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। No, sir. नो सर। हाँ, किन्हीं को, देखो जिनको भी दिक्कत हो थोड़ा पूछना है, बिल्कुल नहीं शर्माना है। हाँ, जैसा नहीं कि सर बढ़ताए जा रहे हैं चले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को एक एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ेगा, मैं लूंगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आ, आप लोग जो इसको बना सकते हैं, ये मेडिकल का क्वेश्चन है, आप लोग जरूर ट्राई कीजिए। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसका मास जो है यानी कि कितना आ जाता है, 135 आ जाता है। आपको मोल निकालना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो मोल के लिए क्या हो जाएगा, 135 डिवाइडेड बाय, यानी कि आपको गिवन मास कितना दिया हुआ है, 13.5 डिवाइडेड बाय सर 0.5। 135। हाँ वेरी गुड, यानी कि इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा। तो इस तरह के जो है सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता है तो यानी कि जो है बहुत ही आसान हो जाएंगे। आगे बढ़े। Yes, यस sir. सर। हाँ, अब देखो ये वाला क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मैं इसको समझा देता हूँ डायरेक्टली। कहता है इफ एवोगाड्रो नंबर Na इज चेंज फ्रॉम 6.023 टू 6.022 इंटू 10⁻20, तो क्या होगा। आप मेरे को बताना कि अब पहले मान लो कि ज्यादा पार्टिकल थे, अब जो है यानी कि कम पार्टिकल आ गए, तो मास ऑफ 1 मोल कार्बन चेंज होगा कि नहीं होगा। सपोज करो कि मैं कहता कि पहले 12 कार्बन में, जैसे मैं कहूं कि सपोज करो कि मैं एक दुकान में गया, मैं 1 kg में पहले मैं लेता था 4 एप्पल लेता था, ठीक है। अब यानी कि अब मेरे को कहता है कि नहीं, अब उतना ही 3 एप्पल में, तो 3 एप्पल का वेट तो यानी कि एक जो 1 kg के बराबर तो होगा नहीं। यानी कि जो भी होगा, हम लोग यहाँ पे जो मेजर करते हैं वो किसके अनुसार से करते हैं, कार्बन के अनुसार से। यानी कि जो भी चेंज आएगा किसके अंदर आएगा, यानी कि कार्बन के अंदर आएगा। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन चेंज हो जाएंगे। यानी कि अगर जो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स मिलके यानी कि 12 ग्राम होते हैं, तो यानी कि 6.022 इंटू 10⁻20 पार्टिकल्स मिलकर उतने ग्राम तो नहीं होंगे, 12 ग्राम से कम होंगे। यानी कि मास ऑफ मोल कार्बन क्या हो जाएगा, यानी कि चेंज हो जाएगा। ओके, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइएगा। आगे बढ़े। नो सर। हाँ सर। ओके, चलिए अब देखो, यानी कि ये वाला बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन दिया है, जैसे मैंने आपको एक बार जो है पिछली क्लास में, कल की क्लास में बताया था, ठीक है। आपको दिया है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaCO3 विच कंटेन 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इज। अब देखो यानी कि आपके पास जो है ऑक्सीजन एटम का जो है मोल दिया हुआ है, यानी कि 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन का मोल कितना दिया हुआ है, यानी कि 1.5 दिया हुआ है, ठीक है, 1.5 मोल। अब मुझे बता सकते हैं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ध्यान से मेरी बात सुनना, एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना हो जाएगा, ये 10 नहीं समझना, मैं ऑक्सीजन लिख देता हूं, नहीं तो बाद में आप लोग समझोगे 30 है ये,
3 ऑक्सीजन, या O2 लिख दूं, समझ में आ जाएगा मेरे ख्याल से, O2। अब यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है, O2 नहीं लिख सकते क्योंकि मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 ऑक्सीजन एटम का जो है यानी कि कितना आ जाएगा, 1.5 डिवाइडेड बाई 3 मोल्स, यानी कि कितना आ जाएगा, यानी कि जो है 0.5 मोल आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। कल की क्लास में हमने बताया था कि आपके पास टोटल मोल दिया रहे, अब पर्टिकुलर का निकालना रहे तो हम उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतना बताया था। जैसे कि आप लोगों के लिए अलग अलग जो है मॉलिक्यूल्स बताए थे, वहां पे जैसे कि आप लोगों ने वो निकाला था, जैसे कि मान लो कि एक क्वेश्चन था ट्राई एटॉमिक वाला, उसके अंदर जो है आपने क्या करा था, यानी कि जो है टोटल जो है एटम आ रहे थे, मॉलिक्यूल्स आ रहे थे, उसको 3 से कर दिया। अब देखो ध्यान से, उसने क्या करा कि इस बार ऑक्सीजन एटम का मोल दे दिया, कितना दे दिया, 1.5 मोल दे दिया। अगर 1.5 मोल दे दिया तो यानी कि वो क्या करेगा, यानी कि एक मोल का हमने एक एटम का निकाल लिया, तो एक एटम का जो मोल आया वो कितना आ गया, 0.5 मोल आ गया। याद रखना जब भी ऐसा केस आए ना, तो एक एटम का ही ना पूरे मॉलिक्यूल्स का होगा, यानी कि यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है ये समझना, कि बेरियम का 1 मोल, कार्बन का 1 मोल और ऑक्सीजन एटम का 3 मोल बराबर है, यानी कि तो 1 मोल जो है यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि अगर जो ऑक्सीजन होता तो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, 1 मोल है। लेकिन एक्चुअल में है कितना मोल, यानी कि 0.5 मोल, यानी कि बेरियम को जो होगा वो कितना हो जाएगा, यानी कि 0.5। मेरी बात सिंपल सा समझना, कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अगर मान लो सपोज करो कि यहाँ पे कार्बन निकालते C2 का मेरे पास 4 मोल दिया रहता है, तो 1 मोल का निकालते 2, तो यानी कि जो आता इसकी वैल्यू, जैसे मैं कहता, यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं एक बार फिर से कहता हूँ, जैसे मेरे पास है कोई एक स्ट्रक्चर है BaC2O3, सपोज करो मैंने ऐसे रैंडमली ले लिया, ऐसा मॉलिक्यूल्स बनता नहीं है। मेरे को कहता है कि कार्बन एटम का जो मोल है वो 4 मोल है, तो मुझे बता सकते हैं कि इसके अंदर कि टोटल मोल कितना हो जाएगा BaC2O3 का, कोई मुझे बताएंगे। बोलिए बेटा, आप लोग सदमे में चले गए हैं क्या आप लोग, अरे कोई तो बोलिए। सर क्वेश्चन रिपीट करेंगे एक बार? ओके ओके, मैंने कहा कि जैसे मैंने कहा कि इस क्वेश्चन को एक बार समझाता हूं। मेरे पास कहा कि ऑक्सीजन एटम कितना मोल दिया है, 1.5 मोल दिया है, तो हमने एक एटम का निकाल लेना। जब भी ऐसा दिया रहे तो आप एक एटम का निकाल लेना, एक एटम का जो वैल्यू होगा वही क्या हो जाएगा, पूरे मॉलिक्यूल्स का जो है मोल हो जाएगा। अब हमने क्या करा, BaC2O3 में कार्बन का जो है मोल दिया, यानी कि कितना मोल दे दिया, 4 दे दिया। मुझसे पूछा BaC2O3 का मोल कितना हो जाएगा, 2। सर 2। वेरी गुड, यानी कि वेरी गुड, 2 हो जाएगा। जैसे मैं कहूं, यानी कि समझ में आ गया, 2 हो गया। यानी कि सबसे पहले क्या करना कि एक एटम का मोल निकाल लेना। एक एटम का मोल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 कार्बन एटम है, तो यानी कि एक कार्बन एटम का कितना हो जाएगा, 2 मोल। तो जब एक कार्बन एटम का मोल जो होगा वही हो जाएगा, यानी कि इसका जो है कितना मोल हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा। सपोज करो मेरे पास यहाँ पे दिया है C6H12O6, ठीक है, मेरे पास कार्बन का 12 मोल दिया हुआ है, तो मुझे बता सकते हो कि इसके अंदर C6H12 का कितना मोल हो जाएगा। मेरे पास कार्बन एटम जो है कितने मोल दिए हुए हैं, 12 मोल दिए हुए हैं, तो मुझे बता सकते हो कि टोटल C6H12O6 कितना मोल हो जाएंगे। सर 2। सर 2। वेरी गुड, यानी कि एक एटम का निकाल लेना और उसके बाद जो है जितना आ जाएगा वही क्या हो जाएगा, ये कितना मोल हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा। मेरे ख्याल से इस टाइप का अगर जो आपके पास क्वेश्चन आता है तो यानी कि जो है, हाँ बोलिए बेटा सेजल, कुछ बोल रहे हैं सेजल। ओके थैंक यू, चलिए आगे बढ़ते नो हैं। सर। अब देखो यहां से शुरू होती है आपकी मेन कहानी, ठीक है। अब देखो स्टिचियोमेट्री क्या कहता है। स्टिचियोमेट्री कहता है कि द कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इन केमिकल रिएक्शन। एक्चुअली क्या हो रहा था कि अभी तक हम लोग जो भी कर रहे थे वो पर्टिकुलर एटम या मॉलिक्यूल्स का ही मास निकाल पा रहे थे, लेकिन अब हम चाहते हैं कि क्या करें कि किसी भी रिएक्टेंट का मास निकाल लें, या प्रोडक्ट आपके पास रिएक्टेंट दिया हो तो प्रोडक्ट का मास निकाल लें, प्रोडक्ट का मास दिया रहे तो यानी कि हम क्या कर लेंगे, रिएक्टेंट का मास निकाल लेंगे। ऐसा कोई टेक्निक होना चाहिए। तो कहता है कि स्टिचियोमेट्री का यूज करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी ध्यान से बातें सुनना। मैं जो बताने जा रहा हूं वो काफी ज्यादा है, क्योंकि पूरी हर जगह आपको इसका काम पड़ेगा, ठीक है। स्टिचियोमेट्री कहता है कि सिंपल सी चीजें कहता है
कि अगर आपके पास रिएक्टेंट दिया रहे तो रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट कैसे मास निकालोगे, प्रोडक्ट से जो है यानी कि रिएक्टेंट मास कैसे निकालोगे। द कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इन केमिकल रिएक्शन, यानी कि हम लोग कैसे जो है यानी कि निकालेंगे। तो कहता है स्टिचियोमेट्री इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री दैट हेल्प अस यूज बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। लेकिन याद रखना कि सबसे पहले स्टिचियोमेट्री लगाने से पहले जो यानी कि क्या होता है कि आपको रिएक्शन बैलेंस करना है। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं, पहले मैं जो एक सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लो कि सपोज करो कि मेरे पास मैं पानी बना रहा हूं H2 प्लस O2 और यहां से क्या बना रहा हूं 2H2O। क्या रिएक्शन बैलेंस है? क्या रिएक्शन नो बैलेंस सर। है बताइए। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस No, sir. करेंगे। अब बताइए क्या बैलेंस है? यस सर। Yes, ओके, sir. Yes, sir. यानी जो है, हाँ यानी जो है क्या है, ये जो है बैलेंस हो गया। ओके, अब जब यानी कि ये बैलेंस हो गया, अब यानी कि यहाँ पे इसका ये जो होता है ना टर्म, अगर जो कहीं कुछ नहीं लिखा रहता तो इसका मतलब समझ जाना क्या है, यानी कि 1 है। और यहाँ पे क्या है, यानी कि स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट। यानी कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसको ना आप एज अ बिहेव कर सकते हो मोल या वॉल्यूम के टर्म में। यानी कि हम लोग क्या मान ले, ये 2 मोल हो जाएगा तो ये कितना मोल हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। तो ये कितना मोल हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा। ओके, यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर ये 2 मोल और ये 1 मोल मिलके जो है यानी कि क्या बना रहा होगा, यानी कि H2O बना रहा होगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, फिर से मैं कह रहा हूं कि ये बेसिकली, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 वॉल्यूम ऑफ H2 और 1 वॉल्यूम ऑफ H2O2, ये मिलके क्या बना रहे होंगे, 2 वॉल्यूम ऑफ H2O। अब देखो आपके सामने क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे मैं इसी क्वेश्चन को लिखूं, मैंने यहाँ पे जो है एक नए पेज में लिखता हूं, मेरे पास H2, मैं बैलेंस लिखता हूं 2H2 प्लस O2 और यानी कि 2H2O। ठीक है, अब देखो यानी कि आपके पास जो दिया हुआ है, यानी कि ये दिया हुआ है मेरे को 36 ग्राम, और आपसे पूछ लिया है यानी कि जो है ये कितना मोल होगा। ठीक है, यानी कि ये कितना मोल होगा। मैं पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूं, आप लोग कैसे बनाना, ध्यान से सुनना मेरी बात सर कि 18। हाँ ओके, वेरी गुड, थैंक यू। यानी कि अब देखो यानी कि क्या होगा कि सबसे पहले आप क्या करना, मोल निकालना, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। मैं चाहता तो मास के टर्म में भी करता, लेकिन मैं आपको चलना सिखा रहा हूँ, धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा मास के टर्म में भी कैसे निकालते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ देखो, इसको मोल में कन्वर्ट करोगे तो यानी कि कितना मोल हो जाएगा, यानी कि गिवन मास 36 डिवाइडेड बाय मोलर मास, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई, 2। n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। यानी कि n की वैल्यू जो है हमारे पास 2 आ गई, यानी कि 2 मोल हो गया। अब यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो यानी कि आपको इसका मोल निकालना है, तो आप क्या करना, जिसका मोल निकालना रहे, क्या करना रहे, जिसका मोल निकालना रहे, तो यानी कि मोल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय जो स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट है ना, कुछ नहीं है तो 1 लिख देना, अगर है तो यानी कि वही लिख देना। मोल ऑफ यानी कि इसका कितना हो जाएगा, यानी कि H2O डिवाइडेड बाय स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट, यहाँ पे स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट कितना है, 2। अब देखो यानी कि आपको मोल निकालना, और आप यहां से क्या कर सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो। देखिए NH2 यानी कि मोल निकाल लिया आपने, जिस जो वैल्यू आपको पता है यानी कि वैल्यू रख दो, यानी कि मोल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू, यहां से मैं मोल ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 2 और डिवाइडेड बाय 2, यानी कि मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। अब अगर जब इससे मास पूछा जाता तो यानी कि कितना ग्राम हो जाता, 32 ग्राम हो जाता, क्योंकि 1 मोल का मास कितना हो जाता है, 32 ग्राम। यानी कि आपको क्या करना है ना, सबसे पहले मोल निकाल लो, जो भी मोल आया उसको मोल ले लो। ग्राम अगर जब मास के टर्म में दिया रहता तो भी यहाँ पे क्या कर देते, मास के टर्म में लिख देते, यानी कि जितना मास आ रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या जो भी करना है यानी कि 2 से डिवाइड कर दो। इस प्रकार से जो है यानी कि कर सकते। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता, अच्छा ये बात समझ में आ गई कि नहीं कि कैसे निकालना है। Yes, यस sir. सर। हाँ, जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपके लिए, फिर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन कराएंगे। मेरे पास मान लो कि अमोनिया है, हाइबर प्रोसेस का यूज कर रहा हूं और अमोनिया बना रहा हूं। सबसे पहले क्या देखोगे, रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है, यानी कि ये रिएक्शन क्या हो गया, हमारा बैलेंस हो गया। मैंने बैलेंस सही लिखा है। अब मेरे को देता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है यानी कि कितने मोल है, मोल नहीं दे देता हूँ, 8 ग्राम दे देता हूँ। और आपसे पूछा है यानी कि इसका जो है मास बताओ, इस बार क्या पूछा है, मास पूछा है।
तो मैं चाहूंगा कि आप लोग फटाफट से ट्राई कीजिए और इसको बनाने का प्रयास कीजिए, यानी कि इसको जो है आप लोग ट्राई कीजिए फटाफट से, ताकि कि हम लोग देख सके कितना है। ओके, बहुत ही आसान सा है। पहले क्या करोगे, मोल निकाल लो। आगे से आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, हम पहले से ही प्री प्लान लेके चलेंगे। एक्चुअली आपकी क्लासेस बहुत कम हुई, जिस कारण से ये सारी जो है प्रॉब्लम आ रही है। नहीं तो सबके जगह पे कोर्स कंप्लीट हो गया है, और हम लोग काफी पीछे, और थोड़ा बैच का भी प्रॉब्लम था इस कारण से, नहीं तो दिक्कत नहीं आती, आराम से हम लोग कंप्लीट कर लेते। ठीक है, चलो मैं बनाऊं, बताइए आप लोग। अरे, आप लोग डर रहे हैं क्या? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मोल निकालिए, मोल निकालिए हाइड्रोजन का। अरे कोई तो कुछ बोलिए। अरे नाराज हैं क्या हमसे? No, sir. No, sir. तो फिर कुछ बोलते नहीं है आप लोग, मौन व्रत कर लेते हैं। चलिए, आप लोगों ने हाइड्रोजन का मोल निकाल लिया। Yes, sir. ओके, चलिए तो मैं मोल निकाल देता हूँ, मोल ऑफ हाइड्रोजन। मैं जो है मोल ऑफ, गिवन मास कितना दिया है बताइए आप लोग, बोलिए मेरे साथ, गिवन मास 8. कितना दिया है? 8. 8, वेरी गुड। और 8. H2 का मास कितना हो जाएगा, यानी कि 2, यानी कि कितना मोल आ गया? 4 मोल आ गया। ठीक है, अब 4. यानी कि कितना मोल आ गया? 4 मोल आ गया। ओके, थैंक यू। अब देखो, हमने क्या कहा था कि आपको, यानी कि मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 3. 3. 3. वेरी गुड। अब मोल ऑफ, यानी कि NH3, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 3. 2. वेरी 2. गुड, 2। अब देखो, मोल ऑफ हाइड्रोजन आपने निकाल लिया, तो मोल ऑफ हाइड्रोजन की जगह क्या रखूंगा बताइए? 4. वेरी गुड, 4. डिवाइडेड बाय कितना कर दो? 3। अब यानी कि NH3 डिवाइडेड बाय 2, तो यानी कि यहां से जो है मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, तो यानी कि कितना आ जाएगा आपके पास? यानी कि मोल ऑफ NH3 इक्वल टू, 4. आप इसको करोगे तो 8/3 आ जाएगा, यानी कि 8/3 मोल आ गया। आ गया? Yes, sir. किसी को Yes. कोई दिक्कत हो तो बताना। No, यानी sir. कि 8/1। अब आपको पता है कि मोल का जो है पता लग गया, तो यानी कि क्या अमोनिया का मास निकाल सकते हो? मोल डिवाइडेड बाय एक्स, और अमोनिया का मास कितना होता है? 17। यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17 इंटू 8 डिवाइडेड बाय, यानी कि 3। ओके, किसी को कोई दिक्कत है तो बताना। अब यानी कि इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 56, 8 5 13, यानी कि 136 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा? 4 तिया 12, 4 पचे 15, 45.33। ठीक है, यानी कि इतना जो है ग्राम हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, जो है यानी कि क्या आ जाएगा? 45 ग्राम आ जाएगा। ओके, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। No, sir. सर अब जब देखो, हमने वहाँ H2 का वो निकाला था ना मास, नो आ, सर वहाँ 3 को काउंट नहीं करना है, जैसे 3 into 2 करके। अच्छा ये कह रहे हो कि नहीं, आपको मोलर मास जो निकालना है वो मॉलिक्यूल्स का निकालना है, उसकी स्टिचियोमेट्री से मल्टीप्लाई नहीं करना। मल्टीप्लाई करने के लिए हमने डिवाइड कर दिया ना यहाँ, इसीलिए तो किया Yes. है। आपको सिर्फ ये, उसके आगे क्या है दिया है वो, इससे कोई मतलब नहीं, ये इससे मतलब है आपको। देखो, जहां भी हमने लिया है यहां से मतलब कर रखना, ये 3 से कोई लेना देना नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। ओके, Yes, sir. Thank you, sir. किन्हीं को और कोई डाउट है? देखो पूछना है जितना, जब भी अब आप लोग नए सीख रहे हो तो यानी कि देखो, अब एक मैं CBSE नीट का क्वेश्चन देता हूँ, 2013 का है ये मेरे ख्याल से। ठीक है, अब देखो यानी कि 2013 का ये क्वेश्चन है, तो आप लोग फटाफट से बनाइए। आप लोगों के लिए सामने मेरे पास जो है, यानी कि मैं ज्यादा समय तो नहीं दूंगा, फिर भी 1 मिनट देता हूँ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अभी जस्ट मैंने बताया, उसी तरह से है। मैं रिएक्शन लिख देता हूँ आप लोगों की सुविधा के लिए। वैसे तो हैबर प्रोसेस कह दिया, तो यानी कि अमोनिया बनाना है, यानी कि N2 प्लस
3H2 और ये कहाँ पहुंच जा रहा है, यानी कि NH3। मैं बैलेंस कर दूं या कर लोगे आप लोग? कॉपी कलम लेके बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes. हाँ, ओके बेटा, थैंक यू। आप लोग जो है, अब देखो मैं इसको बैलेंस कर दूं या बैलेंस मैंने कर दिया, चलो ठीक है। आपको सबसे पहले स्टिचोमेट्री लगाने से पहले आपको बैलेंस जरूर करना है, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से जो है, यानी कि क्या कर दिया हमने, बैलेंस कर दिया। अब जैसे हमने जो है यानी कि बैलेंस कर दिया, अब आपको बताना है कि कैसे जो है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। फटाफट से आप लोग ट्राई कीजिए। आपको देखो क्या क्या दिया हुआ है उसको नीचे लिखिए। अब इस बार खासियत क्या है कि आपको वो भी नहीं निकालना है, मोल भी नहीं निकालना। देखो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर प्रोसेस। अब यहाँ पे मोल ऑफ अमोनिया कितना दिया हुआ है, 20 मोल्स, ठीक है। और आपसे क्या पूछ रहा है, यानी कि ये पूछ रहा है। तो फटाफट से आप लोग मेरे ख्याल से निकाल सकते हैं। अच्छा, इन केस मैं बता रहा हूँ कि कल अगर जो एक्स्ट्रा क्लास लिया जाए तो 1 घंटे के लिए आप लोग आ जाएंगे? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ऐसा डिस्टरबेंस तो नहीं होगा ना? सर कहोगे सर मेरी आप नए साल बर्बाद करोगे क्या? नए साल को No. मिलके बर्बाद करेंगे हम, ठीक है। पुराने साल को सॉरी, मिलके आप भी बर्बाद करना, हम भी बर्बाद करेंगे, ठीक है। ओके, तो फटाफट से बनाइए, बहुत ही आसान है। आप फटाफट से लिखिए मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्री, मोल ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्री। अब आपको 1 मोल दिया हुआ है, दूसरे निकालना है, Sir, 10. ओके। सही से बेटा कैलकुलेट कीजिए। देखो मैं निकालता हूँ, आप लोगों ने कैलकुलेशन थोड़ा सा अभी किया है। Sir, हाँ 30. वेरी गुड, ओके Sir, 30. ओके वेरी गुड, थैंक यू। 30 इसका राइट आंसर होगा। अब देखो मैंने क्या कहा कि मोल ऑफ H2 डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, स्टिचियोमेट्री कोएफिशिएंट। अब मोल ऑफ क्या लिखोगे, NH3 डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, स्टिचियोमेट्री कोएफिशिएंट, यानी कि जो है। अब यहाँ से जो है यानी कि आपको जिसकी वैल्यू पता है उसको लिख दो। यानी कि आपको हाइड्रोजन का निकालना था तो हाइड्रोजन के डिवाइडेड बाय 2, और आपको मोल ऑफ अमोनिया पता है कितना मोल है, यानी कि 20 मोल्स है, और डिवाइडेड बाय 2, और सॉरी यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो यानी कि 2 से कट जाएगा, यानी कि 10, और NH2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि 30 मोल आ जाएगी। ओके, मेरे ख्याल से ओके है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, किसी को कोई No, sir. पॉइंट ना समझ, ओके आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन Yes, कीजिए। sir. Yes. ये Sir. क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको गलती मत कीजिएगा। मैं इसको 2 मिनट देता हूँ, 35 और 37 में मैं इसको जो है सॉल्व करूंगा। फटाफट से बनाइए, रिएक्शन लिखिए, वाटर का है। हमारी भले शुरुआत थोड़ी सी स्लो हुई है, लेकिन अंत दमदार होगी, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। बस आप लोग को कह रहे हैं प्रैक्टिस करते रहिएगा, फिर तो उसके बाद देखना धमाल ही धमाल मचाएंगे। आप लोगों को मैं अपने स्कूल की कहानी बताता हूँ। सर अब पहले आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर बीच में जो है 1-2 मिनट के लिए आपको अपनी कहानी बताऊंगा अपने स्कूल की। बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। बना लिए? चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। 35 से 37 हो गया। अब देखो बहुत ही आसान। ओके वेरी गुड, थैंक यू बेटा, आपने बना लिया पायल। अब देखो यानी कि आपको कह रहा है कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो इसको हमने क्या करा, एक्सप्लोड करा, और यहाँ पे हमने क्या बना लिया, पानी बना लिया, ठीक है। पानी को आप लोग कई नाम से जानते होंगे, जल, नीर, और पता नहीं वाटर, और पता नहीं किस किस नाम से जानते होंगे मुझे भी नहीं पता, इसे भी कई ज्यादा नाम से जानते होंगे, ठीक है। अब देखो यानी कि 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है और 64 ग्राम क्या दिया हुआ है आपको, ऑक्सीजन दिया हुआ है, ठीक है। अब यानी कि मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का है। प्लीज 2 मिनट रुक जाइए, मैं इसको लूंगा वापस, पहले लिमिटिंग रिएजेंट बता देता हूँ, ठीक है।
ताकि कि आपके इस क्वेश्चन को बनाइए। सॉरी, मैंने आपका समय भी बर्बाद कर दिया और वो लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन निकला। अरेंजमेंट में शायद थोड़ी दिक्कत हो गई है। ठीक है, तो आप इसको बनाइए। ये एम्स 2008 का क्वेश्चन है। लिमिटिंग रीजन बताएंगे, जस्ट इसी के बाद स्टोइचियोमेट्री के बाद लिमिटिंग रीजन ही बताएंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें भी वही चीज है। मैं इसको बना देता हूँ क्योंकि एक में मैंने समय बर्बाद कर दिया है। H2O2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2H2O। देखो कई बार ना कॉमन सेंस का भी यूज करना। देखना बेटा, मैं कॉमन सेंस का यूज करूंगा। मैं आपकी तरह हर बार जरूरी नहीं है कि आप पेन को उठा के बनाना शुरू करो, नहीं। कई बार चीजें जो है आप दिमाग से भी बना सकते हो। कैसे? ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर द वॉल्यूम ऑफ O2 इज लिबरेटेड 2.24, यानी कि कितना दिया हुआ है, 2.4 डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से अंडर द सेम कंडीशन द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये अगर एक वॉल्यूम होता तो ये कितना वॉल्यूम हो जाएगा, सर 2। 2। यानी कि सीधे सीधे हम कह सकते थे 2। हम लोग पहले के क्वेश्चन में भी वैसे ही कर रहे हैं कि अगर जब हमारे पास यहाँ पे, अगर जब मुझसे पूछा जाता कि 2 वॉल्यूम से ये कितना बन रहा है, 3, अगर जब मैं कहता कि ये 2 मोल से ये 3 मोल बनता है, तो यानी कि देखो मैं लिखता 2 मोल ऑफ अमोनिया से। मैं जब शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, बार बार मैं इसको लिखूंगा नहीं, क्योंकि अब हमारे पास इतना समय नहीं है। क्योंकि हमें जो मिलता टाइम है वो कितना मिलता है, 30 से 45 सेकंड मिलता है पर क्वेश्चन के लिए, या ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोग समझ रहे हैं। यानी कि 2 मोल अमोनिया से कितना मोल बनेगा, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन बनेगा। तो 1 मोल अमोनिया से कितना बनेगा, 3/2 बनेगा। और आपके पास कितना मोल है, 20 मोल, यानी कि कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू 20। वही चीज है, यहाँ से कटाओगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। वही चीज हम अब कर रहे हैं। अब लेकिन हम लोग, अगर देखो जिनको नहीं तरीका भूल जाते हो, वो यही करना कि स्टोइचियोमेट्री सबसे पहले मोल का लगाना और इस प्रकार से कर लेना। अब यहाँ पे वॉल्यूम के टर्म में कर लेना। जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम के टर्म में। अब चाहते तो यानी कि 22.4 से जो है डिवाइड कर देते, यानी कि और इसका स्टोइचियोमेट्री 1 है, यहाँ से मोल निकालते, यहाँ पे भी करते, तो यानी कि इस प्रकार से आप कर सकते थे। तो हमने डायरेक्टली कहा कि या तो वॉल्यूम के टर्म में भी निकाल सकते हो। तो हमने कहा कि ये अगर 1 टाइम्स होता तो वॉल्यूम ये कितना टाइम्स हो जाता, 2 टाइम्स। तो इसको 2 टाइम्स कर दोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, 844। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओके, अगर जब किन्हीं को दिक्कत है तो बताइए। नो सर। सर किन्हीं बाकी बाकी बच्चों को किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताना प्लीज, शर्माना नहीं है। नो ठीक है, सर ओके। नो सर। अगर जो किन्हीं और बच्चे को बाकी, अगर जो किन्हीं बच्चों को दिक्कत है तो बताओ। आप लोगों को जो है, यानी कि हाँ बोलिए बेटा सिजर। सर ये समझ नहीं आया मेरे को, फिर से बताना। ओके, देखो मैं फिर से बता देता हूँ, आपको मोल के टर्म में बताता हूँ, फिर आपको शायद समझ में आ जाए। ठीक है, जिनको भी नहीं समझ में आया ना, बिल्कुल पूछना है, घबराना नहीं है। एकदम वैसे ही समझो जैसे आपके क्लास में चल रहा है। बस अंतर क्या है कि हम आपके सामने नहीं, दूर में हैं, लेकिन आप समझो कि हम आपके पास ही हैं, आप हमारे हो। ठीक है, तो यानी कि आप लोग को कभी पूछने के लिए नहीं शर्माना। अब देखो मैं चाहूँ तो इसके लिए मेरे को क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना लिबरेटेड हो रहा है, 2.24 डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि इतना दिया हुआ है। अब मैं चाहूँ तो इसका मोल निकाल लेता हूँ। मोल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि 2.24 डेसीमीटर क्यूब को हम लोग क्या कर देंगे, यानी कि जो है मोल में कन्वर्ट करने के लिए मैं मान लेता हूँ 22.4 डेसीमीटर क्यूब। मैं ये लेंदी तरीका बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि कितना मोल आ जाएगा, 0.1 मोल आ जाएगा। ओके, तो यानी कि अब यहाँ से मैं इसका मोल निकाल लेता हूँ, यानी कि इसका मोल कितना आ जाएगा, यानी कि आपके लिए जो है, यानी कि कितना आ जाएगा, यहाँ पे सपोज करो कि मोल ऑफ H2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू मोल ऑफ O2 डिवाइडेड बाई 1। अब यानी कि मोल कितना है, यानी कि 0.1, तो यानी कि मोल ऑफ H2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 0.1। सॉरी, मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, एक स्टेप में और लिख दे रहा हूँ। यानी कि कितना हो जाएगा, मोल ऑफ ऑक्सीजन आपने कितना निकाला, 1 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि मोल ऑफ H2 कितना आ गया, 0.2 मोल। आया कि नहीं आया? अब यानी कि यहाँ से 0.2 मोल आ गया। अब आपको क्या करना है कि इसका जो है वॉल्यूम निकालना है। अब यानी कि वॉल्यूम निकालना है तो 0.2 को आप कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 22.4 से, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, 4.84 डेसीमीटर। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको मैं कह रहा हूं कि ये तरीका बनाओगे तो आपको समय लगेगा, यानी कि जो है, यानी कि क्या लगेगा, समय लगेगा। तो मैंने कहा कि मेरे को बताओ
कि ये अगर एक वॉल्यूम होता तो ये 2 वॉल्यूम होता। यहाँ पे एक वॉल्यूम की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2.24। इन केस मान लो मैं एक और इसी तरह का क्वेश्चन ले लेता हूं, मैंने दोनों तरीका से समझाना चाहता हूं कि लेकिन ये तरीका आपने सीख लिया ना शॉर्ट तरीका, तो आपका समय बचेगा। जैसे मैं इसी क्वेश्चन को लिखता हूं कि मेरे पास होता 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O, और मेरे को कहता है कि इस बार जो है इसकी वॉल्यूम दी हुई है 2.24 डेसीमीटर क्यूब। तो मेरे से पूछता है कि इसकी ऑक्सीजन की क्या होती है। तो मेरे को पता है, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, एक मिनट आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिएगा कि मेरे को क्या कहता कि अगर ये 2 वॉल्यूम होता तो ये कितना वॉल्यूम हो जाता, 1 वॉल्यूम हो जाता। अगर ये 2 वॉल्यूम होता तो ये कितना वॉल्यूम हो जाता, 1 वॉल्यूम हो जाता। अब 2 वॉल्यूम की वॉल्यूम कितनी दी हुई है एक्चुअल में, 2.4, तो एक वॉल्यूम की कितनी हो जाएगी, 1.2, 1.12। अब तो यानी कि यही तो वॉल्यूम हो जाएगा, यानी कि 1.12। आप चाहो तो उसको मोल निकालो, मोल निकालने के बाद बनाओ तो चीजें सेम ही चीज आएंगे। लेकिन अगर हमारा समय बच रहा है तो हम क्यों नहीं बचाएंगे। यानी कि इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1.12। मेरे ख्याल से क्लियर है कि नहीं है। अगर अभी भी Yes, sir, किन्हीं को नहीं clear. समझ, हाँ किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। सेजल बेटा आप क्लियर है? सेजल बेटा क्लियर है, प्लीज बताएंगे कि अभी भी नहीं है। नहीं है तो मेरे को बताना, मैं फिर से फिर से वैसे वाला तरीका बताऊंगा। चलिए कोई बात नहीं, रिप्लाई नहीं कर रहे शायद, कहीं और भी जो। ओके चलिए ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से अब देखो, मान लो कि आपके पास जो है यानी कि इस टाइप से कोई क्वेश्चन दिया हो रहा है। अब आप इसको सॉल्व करना। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। ये 2007 का क्वेश्चन है। अब देखो ये रेडॉक्स का क्वेश्चन है। आप लोगों ने रेडॉक्स पढ़ा है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, थैंक यू बेटा आप लोग मेरे रिस्पॉन्स करने के लिए। अब मेरे को लगता है ना कि आप लोग, हाँ आप लोग मौन रहते रहते मौन रहना सीख गए। हाँ क्लियर है, ओके थैंक यू। कई बच्चे जो है ना बीच में जो है मौन रखे थे सब लोगों ने, अब जो है सब लोग मौन ही रहना पसंद करते हैं। ऐसा हो गया है क्या है? No, sir. हाँ तो कुछ बोलते No, नहीं। sir. चलिए मैं बताता हूँ, आप लोगों को बोलना है, ठीक है? बोलोगे तो सीखोगे, मेरे साथ बोलते रहोगे तो बहुत सारी चीजें सीखते चले जाओगे। मैं बहुत सारी चीजें सिखाते चले जाऊंगा, आपको चिंता नहीं करना। जब आप मेरे साथ 2 महीने पढ़ोगे ना, तब आपको पता लगेगा कि हमने बहुत सारी चीजें सीखी। आप स्कूल से कंपैरिजन करना, बाकी जगह से कंपैरिजन करना, आपको मैं ऐसी सारी चीजें बताऊंगा कि बहुत सारी टेक्निक भी बताते रहता हूँ, ताकि कि आपके एग्जाम में इंप्रूव हो सके। मेरा काम सिर्फ सिखाना नहीं, मेरे को ये सिखाना है कि आपको समय के अंदर कैसे काम करना है, ये भी सिखाना है, ठीक है? खैर चलिए, ये रेडॉक्स का क्वेश्चन है बेसिकली, लेकिन इसको मोल कॉन्सेप्ट में रखा क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ लिया है, स्टिचियोमेट्री कोएफिशिएंट, ठीक है? अब देखो कहता है कि कैल्शियम से अगर जो मेरे को क्या बनाना है, Ca+2। वैसे तो मैं चाहता तो इसको पूरा एक्सप्लेन करता, क्यों लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ, लेकिन मेरे पास समय की पाबंदी है, तो जिस कारण से मैं जो है यहाँ पे रेडॉक्स में जब आएंगे तो वहां पे मैं सारी चीजें बता दूंगा, चिंता मत कीजिएगा। अब देखो Ca से Cao+2 जाना है, तो यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, 2, यानी कि 2 लिख दिए। उसी तरह से एल्युमिनियम +3 से किधर जा रहा है, यानी कि एल्युमिनियम में जा रहा है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम आ रहा है, ठीक है? इतनी सी बात समझ में आ गई होगी तो मेरे ख्याल से, अगर इतनी सी बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके अब देखो, यानी कि चार्ज को कैंसिल आउट करना है, तो चार्ज को कैंसिल आउट करने के लिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देंगे, तो यानी कि कितने से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 3 से, और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। अब मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, यानी कि 3Ca प्लस, और यहां से कितना हो जाएगा, 2Al+3, ठीक है? और यहां से कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन इधर से 6 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 3Ca+2, यानी कि कितना हो जाएगा, 3Ca+2, और यहां से कितना हो जाएगा, 2Al। अब आपसे किसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पूछा है, Ca का, तो Ca का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बताइए कितना होगा? Sir, 3. 3. ओके वेरी गुड, यानी कि जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है? तो यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है, मैं आप लोगों को एक बहुत ही सिंपल सी कहानी के साथ समझाता हूं कि लिमिटिंग किसे कहते हैं। लिमिटिंग का मतलब होता है जिसकी क्वांटिटी कम हो, जो खत्म हो जाए पहले, उसको लिमिटिंग कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझिएगा मेरे, जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कि मेरे पास, फिर उसके बाद जो पुराना क्वेश्चन जो हमने छोड़ा था, कि मेरे पास जो है यानी कि मैंने क्या करा कि यानी कि शरबत बनाना शुरू किया।
आप लोग शरबत पीना चाहेंगे? Yes, Yes, sir. sir. बोलिए। Yes, sir. ओके, थैंक यू। हाँ, आप लोग मेरे घर आइएगा तो हम शरबत पिलाएंगे। अब देखो शरबत की कहानी है। अब देखो आप लोग शरबत बनाते होंगे, ये क्या है? वाटर है। इसमें क्या क्या डालते हैं आप लोग बताइए? शुगर प्लस लेमन, जो भी आप लोग डालना कहिएगा डाल देंगे। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास जो मैं एक बच्चे के लिए जो मैं बना रहा हूँ, मैंने कितना ml वाटर ले लिया? 200 ml ले लिया, क्योंकि 100 ml जो है छोटे बच्चे पीते हैं। अब बड़े आप लोग बड़े हो गए हो तो यानी कि 200 ml ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं शुगर ले लेता हूँ, 50 ग्राम ले लेता हूँ। अभी मान लो मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं? 38 बच्चे हैं, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास चीनी जो है वो कितनी है? 1.5 kg है, ठीक है। अब देखो, अब बच्चे बढ़ गए यार शरबत के नाम पे ओके, कोई बात नहीं। यानी कि जो है क्या हो गया? 1.5 kg जो है, यानी कि क्या आ गया? ये आ गया, चीनी है, मेरे पास शुगर है। आप लोग कहोगे तो उसके अंदर जो है जलजीरा डाल देंगे, नींबू डाल देंगे, और भी कुछ डालते हैं क्या शरबत में? आप लोग लगता है शरबत नहीं पिए हैं। घर में बनाए हैं कि नहीं किसी मेहमान के लिए? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो क्या क्या डालते हैं? अच्छा, मिंट भी डालते हैं, ओके वेरी गुड। कौन सा फ्लेवर वाला डालते हैं कृतिका? अब बड़े बढ़िया बनाते होंगे आप लोग तब तो। मैं तो सिंपल बनाता हूँ, चीनी, शरबत, नींबू, नमक और थोड़ा बहुत जो है जलजीरा डाल देता हूँ। बाकी आप लोग जो है जो भी डालना है डाल सकते हैं। अब देखो, इस हिसाब से मैंने कहा कि मेरे पास जो है यानी कि 30 स्टूडेंट का, तो मेरे पास 35 स्टूडेंट है अभी फिलहाल, मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने जो है 35 स्टूडेंट है, मैं अगर जब बनाना चाहूंगा तो यानी कि चीनी जो है मेरे पास कितना हो जाएगा? 30 स्टूडेंट का ही है। अब 5 स्टूडेंट के लिए क्या हो जाएगा? कम पड़ गया। यानी कि जो संख्या खत्म हो जाए रिएक्शन के दौरान, जो पहले फिनिश हो जाए या जो पहले खत्म हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट है। जैसे शादी में गए, पार्टी में गए, पार्टी में क्या चीज लिमिटिंग हो जाता है अगर जो लेट पहुंचते हैं तो? Sir, गोलगप्पे. गोलगप्पे या जो भी खाने वाले जो सबसे स्पेशल होते हैं, वो देखना पहले खत्म हो जाता है। कभी रोटी चावल और ये सब चीजें खत्म नहीं होती है। खत्म क्या हो जाएगा? यानी कि जैसे कोई भी प्रीसियस, जैसे आइसक्रीम हो गया, या और भी जो भी लोग, जहाँ के लोग जो है जिसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, वो चीजें खत्म हो जाती है। तो जैसे आइसक्रीम खत्म हो जाता है, या फिर कभी अगर जैसे बिहार सब में रसगुल्ले खत्म हो जाते हैं, तो यानी कि कभी भी चावल दाल सब्जी ये नहीं खत्म होता है। यानी कि जो चीज खत्म हो जाता है उसको लिमिटिंग है। यानी कि पार्टी में जो लिमिटिंग हो गया, यानी कि जो चीज पहले खत्म हो गया, जैसे रसगुल्ला या फिर आइसक्रीम या फिर गोलगप्पे, जो भी खत्म हो जाएगा उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। अब वापस आते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट आर सब्सटेंस दैट आर कंप्लीटली कंज्यूम इन द कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी कि जो पहले खत्म हो जाएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। मेरे ख्याल से लिमिटिंग रिएजेंट की जो बात समझ में आ गई होगी। अब मैं जैसे एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि जैसे मेरे पास मान लो कि मैंने जो है बनाना शुरू करा H2 और O2 को, मैं केमिकल की बात करूंगा क्योंकि हम लोग जो है केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। H2O, यानी कि हमने जो है H2O बना लिया। अब देखो इसको मैं बैलेंस कर देता हूँ, बिना बैलेंस के आप आगे नहीं बढ़िएगा, यानी कि 2 2। मैंने कहा कि मेरे पास ये 8 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनो, 5 मिनट एकदम मैं बताऊंगा कि कैसे पता करोगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। आप नहीं तो फिर कई जगह पढ़ोगे तो वहां पे कई तरीके बताए जाते हैं, वो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब यानी कि यहाँ पे मैंने कितना ले लिया? 32 ग्राम, ठीक है। अब देखो, जब भी आपके सामने दो चीजें दी रही, तो अब आपको क्या दिया रहेगा? जनरली दो रिएक्टेंट दिया रहेगा, ठीक है। दो रिएक्टेंट दिया रहेगा। अब आपको इसमें से पता लगाना है कि कौन पहले खत्म है। देख के नहीं बता सकते कि कौन पहले खत्म होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना? सबसे पहले क्या निकालोगे? मोल निकालोगे। यानी कि हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? मोल निकालेंगे। प्लीज मैं आप लोगों को कहूंगा कि 2-4 मिनट जो है आप लोग प्लीज रिमूव मत होइए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ से ही आपका जनरली क्वेश्चन जो है नीट में बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो प्लीज आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आप सबसे पहले मोल निकालिए, यानी कि गिवन मास कितना है? 8 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना है हाइड्रोजन का? H2 है, तो यानी कि 2। मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना। और यहाँ पे ऑक्सीजन का जो है यानी कि क्या हो जाएगा? यानी कि 32 डिवाइडेड बाय 32 हो जाएगा, ओके। अब देखो, यानी कि इसका मैं मोल को मैं n लिख दूं, यानी कि यहाँ पे मोल जो आ गया 4 और यहाँ पे मोल आ गया 1। अब मुझे पता करना है कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है।
मुझे क्या पता करना है, कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। तो लिमिटिंग रिएजेंट को पता करने के लिए आप क्या करना, ऊपर में मोल लिखना, नीचे में स्टिचियोमेट्री से डिवाइड कर देना, स्टिचियोमेट्री कोएफिशिएंट। यहाँ भी स्टिचियोमेट्री लिमिटिंग रिएजेंट पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो मोल आया आपका, ये ध्यान रखना इसका यूज नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कहाँ का यूज करेंगे, जहां स्टिचियोमेट्री। मोल निकालने में आप इसको ऐसा नहीं करना कि मोलर मास इसका जो है 2 × 2 4 कर देना, नहीं। यानी कि जो मॉलिक्यूल्स का मास होगा ना, वही मोलर मास होता है। ये मॉलिक्यूलर है, ये है यहाँ पे मॉलिक्यूलर, यानी कि 2, यहाँ पे 32। अब हम जो है यहाँ से क्या करते हैं, यानी कि आपके लिए जो है लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं, कौन है। अब देखो लिमिटिंग रिएजेंट यानी कि ऑक्सीजन का मोल कितना है, यानी कि 4, और लिमिटिंग यानी कि स्टिचियोमेट्री कोएफिशिएंट कितना है, 2। अब उसी तरह से ऑक्सीजन का मोल कितना है, 1, लिमिटिंग रिएजेंट स्टिचियोमेट्री कोएफिशिएंट कितना है, 1। जिसकी वैल्यू कम आए, जिसकी वैल्यू क्या आए, कम आए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट है। यानी कि जो आपने मोल को स्टिचियोमेट्री से डिवाइड किया, मोल को स्टिचियोमेट्री से डिवाइड करने के बाद अगर जो आएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। अब देखो 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है, सर 2 2 2, यानी कि जिसकी वैल्यू लेस होगी वो क्या हो जाएगा, लेस वैल्यू जिसकी होगी वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ओके। अब यानी कि यहाँ पे लिमिटिंग कौन है, ऑक्सीजन है। देखने में ऐसा लग रहा था मास 32 ग्राम, ये लिमिटिंग नहीं होगा, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। यानी कि जिसका मास, जिसका जो मोल और स्टिचियोमेट्री का रेशियो कम होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। ठीक है। अब लिमिटिंग रिएजेंट हमको पता लग गया। मेरी तीसरी बात सुनना, पहला हमने क्या कहा कि बैलेंस करना रिएक्शन, दूसरा मोल निकालना, तीसरा आप क्या करना, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालोगे, जो मोल आया उसको आप स्टिचियोमेट्री से डिवाइड कर दो। आपने जैसे डिवाइड किया, जिसकी वैल्यू कम आएगी वो लिमिटिंग रिएजेंट है। अब आपने क्या कर लिया, ये पता कर लिया यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, यानी कि O2 है। यहाँ पे जो है लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, O2 है। अब देखो ध्यान से कि जो प्रोडक्ट बनेगा ना, वो किसके अनुसार से बनेगा, O2 के अनुसार से। अब यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो किसके अनुसार से बनेगा, O2 के अनुसार से। यानी कि जैसे मैं कहूं कि आपने घर बनाना शुरू किया, अब ईटा का कमी पड़ गया तो क्या घर बनेगा, क्या नहीं। यानी कि आपके घर में अगर ईटा का कमी पड़ जाएगा तो आप घर नहीं बना सकते। सब चीजें हैं, लेबर है, मिस्त्री है, बदरपुर है, सीमेंट है, पानी है, सब चीजें हैं। अब लेकिन आपके पास क्या है, यानी कि मेन चीज नहीं है, तो यानी कि जो बनेगा, यानी घर तो बनेगा नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा ना, उसी के अनुसार से क्या होगा, यानी कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब यहां से आपसे पूछा था कि कितना जो है, यानी कि जो H2O बनेगा। अब मुझे बताना कि जिसका लिमिटिंग रिएजेंट है उसको लिखो, यानी कि मोल ऑफ ऑक्सीजन, जो भी लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और यहाँ पे स्टिचियोमेट्री कोएफिशिएंट 1, और यहाँ पे मोल ऑफ H2O, और यहाँ पे स्टिचियोमेट्री कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, 2। अब देखो मोल ऑफ ऑक्सीजन आपने क्या निकाला, यानी कि 1। मोल ही लिखना, ये लिमिटिंग स्टिचियोमेट्री सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के बाद, यानी कि मोल डिवाइडेड बाय, इसको मत लेना, बच्चे कई बार इसको ले लेते, नहीं। यानी कि जिसकी वैल्यू यहाँ पे मोल के हो, मोल लेना है। यानी कि मोल कितना है, 1, और ये भी मोल कितना है, 1, और यहाँ पे NH2 और डिवाइडेड बाय 2। यानी कि इसको वैल्यू सॉल्व करोगे तो यानी मोल कितना आ जाएगा, H2O, यानी कि कितना मोल आ गया, 2 मोल। ओके। अब देखो यानी कि इसका जो मोल आ गया वो कितना आ गया, 2 मोल आ गया। ओके। अब यानी कि जब 2 मोल आ गया तो आपसे सिर्फ मास पूछा है। 1 मोल का मास कितना होता है, 18 ग्राम, तो 2 मोल का मास कितना हो जाएगा, 36 ग्राम। मेरे ख्याल से क्लियर है या नहीं है, यानी कि H2O का मास कितना आ जाएगा, 36 ग्राम। अगर अभी नहीं समझ में आया तो पूछना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। स्टिचियोमेट्री में तो आपको जो है, यानी कि क्या करेगा, ये बताएगा कि किससे कितना प्रोडक्ट होगा, ये भी बताएगा कि कौन से कितना बना सकते हो और कितना बनेगा। तो अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो तो फटाफट से मेरे से पूछना, मैं नहीं तो अगला क्वेश्चन आपको देने के लिए जो है तैयार हूँ। आप लोग तैयार हैं कि मैं एक बार फिर से बताऊं, पूछो अगर जो किन्हीं को नहीं समझ में आया। सर एक बार रिपीट कर सर, दोबारा से बता दो। हाँ ओके, थैंक यू। देखो मानसी बेटा, ओके, बिल्कुल ऐसे ही मुझे स्टूडेंट चाहिए जिनको नहीं समझ में आए, बिल्कुल पूछना है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से। आपको कोई इक्वेशन दिया रहे, उसमें दो जो है रिएक्टेंट के जो मास दिए रहेंगे, आपको क्या करना होगा, पता करना होगा कि कौन सी वैल्यू जो है, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट है। तो सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करना। हमने यहाँ पे देखो रिएक्शन को बैलेंस किया,
2H2O2 2H2, यानी कि हमने क्या कर लिया, रिएक्शन को हमने क्या कर लिया, यानी कि बैलेंस कर लिया। अब देखो आपके सामने क्या है, यानी कि आपके सामने क्या है कि उसके बाद जो मास दिया है आप उस मास को लिख लो, ठीक है। फिर क्या करना कि जो है मोल निकाल लेना, हमने जो है यहां से क्या कर लिया, यानी कि मोल निकाल लिया। अब इसका मास 8 ग्राम दिया हुआ था डिवाइडेड बाय 2, इसका मोल दिया हुआ था 32 डिवाइडेड बाय 32, तो यानी कि इस प्रकार से इसका मोल जो है, मोल ऑफ हाइड्रोजन आया 4 और मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना आया, 1 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या पता करना है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, यानी कि हमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है पता करने के लिए हमने क्या करा कि आपको मैंने क्या कहा, लिमिटिंग रिएजेंट पता करना हो तो यानी कि मोल का मोल लिखो ऊपर में, नीचे जो लिखोगे यानी कि क्या लिखोगे, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखोगे। अब जैसे ही स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि मोल इसका हाइड्रोजन का 4 है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, तो हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया। उसी तरह ऑक्सीजन का मोल 1 है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। अब हमने क्या करा कि जिसकी वैल्यू, यानी कि जिसको सॉल्व करने के बाद जिसकी वैल्यू कम होगी उसको एज अ क्या मान लेना, लिमिटिंग रिएजेंट मान लेना, उसको एज अ क्या मान लेना, लिमिटिंग रिएजेंट। और जब प्रोडक्ट बनेगा ना, वो किसके अनुसार से बनेगा, लिमिटिंग रिएजेंट के अनुसार से बनेगा। तो हमने कहा कि देखो भाई ये इसको हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसकी ये तो बहुत ज्यादा जो एक्सेस में, हम उससे थोड़े प्रोडक्ट बनाएंगे, जो चीज कम पड़ेगा वही चीज तो डिसाइड करेगा कितना प्रोडक्ट बना रहे हो। अब मान लो कि मेरे को घर में जो है 10 आदमी के लिए रोटी बनाना है, अब आदमी तो आ गए, अब आदमी आ गए तो मैं, मेरे पास आटा कम पड़ गया तो मैं रोटी सबको नहीं खिला सकता ना, तो इसीलिए जो चीज आपको फैक्टर काम करेगा आप उसके मोल लेना। तो हमने यहाँ पे लिमिटिंग रेजेंट के अनुसार से ही प्रोडक्ट बनेगा, जो भी चीज कहता तो उसी के अनुसार से बनता। तो यानी कि हमने क्या करा, मोल ऑफ ऑक्सीजन ले लिया और डिवाइडेड बाय, यानी कि जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, जैसे हमने अभी बताया था किसमें, यानी कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में मोल निकालने के लिए। फिर यहाँ पे मोल ऑफ H2O ले लिया डिवाइडेड बाय 2 और इसको सॉल्व किया, यानी कि आपके पास मोल कितना आ गया, वाटर का 2। और आपको पता है कि आप जो है यानी कि क्या कर सकते हो, यानी कि जो है आपके पास जैसे मोल निकल गया तो इसका मास निकाल सकते हो। मोल के लिए हमने क्या बताया था कि गिवन मास x है और डिवाइडेड बाय मोलर मास 18 है, और यहाँ पे मोल कितना है, 2 है। 2 इंटू 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 ग्राम। ओके, तो यानी कि जो है इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि इनकी जो है वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर है। एक क्वेश्चन दूं मैं? यस सर। सर। ओके चलिए, रेडी है आप लोग, तैयार हैं एक क्वेश्चन बनाने के लिए? यस चलिए, सर। अब आपके सामने, ओके थैंक यू, आपके सामने देखो ये क्वेश्चन है हैबर प्रोसेस का, N2 प्लस 3H2 इक्वल टू NH3, अमोनिया बना रहे हैं और इसको मैंने बैलेंस कर दिया। अब मेरे को दिया हुआ है ये 56 ग्राम दिया हुआ है और ये कितना दे दिया है मेरे पास, 4 ग्राम दे दिया है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द मास ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइंड द मास ऑफ अमोनिया, फाइंड द, फटाफट से बनाइए, फाइंड द मास ऑफ अमोनिया, या NH3 लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार से। चलिए, सात्विक और बेटा आप लोग लेट क्यों आए हो, आप लोगों को टाइम भूल गए थे क्या? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर वो एक्चुअली मैंने जो क्लास का लिंक है सर वो अभी देखा कि वो 8 से 10 तक है, तो सर सॉरी सर। अच्छा, ओके। और ये सात्विक सर बेटा आप? एग्जाम्स चली हुए हैं ना स्कूल में, तो उसकी रिवीजन कर रहे थे। ओके 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 ओके, चलिए कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं है। जिनका एग्जाम है, जिनके पास कुछ प्रॉब्लम है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिनके पास नहीं है तो प्लीज अटेंड कीजिए, ताकि कि आप लोग कुछ नया ही सीखेंगे। आप लोग लिमिटिंग रिएजेंट जानते हैं, और सात्विक? नो सर। नो। अच्छा नहीं, चलो मैं इस क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल, ताकि कि जो है आप लोगों को फिर से समझ में आए। अब बाकी बच्चे बना लिए? 34 ग्राम, ओके थैंक यू स्वाति, आपने सीख लिया, वेरी गुड। देखो, मैं बाकी लोग, आप लोग ट्राई कीजिएगा, मेरी मैं जो है इनको जो है तब तक समझाता हूँ कि इन दोनों को, देखो एक्चुअली लिमिटिंग का मतलब क्या होता है, जो पहले कंज्यूम हो जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, तो बाकी लोगों ने बना लिया, बाकी लोगों ने बनाया कि नहीं? बाकी लोग बनाइए। सेजल बेटा, आज आपका नेट सही से काम नहीं कर रहा है क्या?
34 IUC, वेरी गुड। सेजल, आज आपका नेट काम नहीं कर रहा है क्या? ओके, कृतिका शर्मा 34 ग्राम। ओके, चलिए मैं बनाता हूं। अब देखो, ओके साहिल ठाकुर, ओके वेरी गुड, थैंक यू। अब जिन्होंने ट्राई किया, ओके चलिए कोई बात ना, होते रहता है। अब देखो मेरे पास क्या है, यानी कि N2, वेरी गुड सगुन, सॉरी सुगम। ठीक है, अब देखो मेरे को क्या करना है, सात्विक और MM बेटा, आप देखना सुनना मेरी बात को ध्यान से, मैं बिल्कुल धीरे धीरे बता रहा हूँ कि आपके पास क्या है कि N2 3H2 2NH3 है। ठीक है, अब देखो यानी कि क्या हो जाएगा कि आपको सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है जो सबसे पहले खत्म हो जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, अब देखो आपको लिमिटिंग सबसे पहले हमने क्या कहा कि रिएक्शन को बैलेंस करना, अगर जब बैलेंस है तो यानी कि क्या कर लेना, यानी कि मोल निकालना। अब यहां से मैं मोल निकालता हूं तो N2 का मोल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 56 डिवाइडेड बाई 28, और यहां से मैं मोल निकालूंगा 4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ से N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, और यहाँ से भी कितनी आ जाएगी, 2। अब देखो आपको मैंने क्या कहा, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, तो क्या करना, जो मोल आया उस मोल को स्टिचियोमेट्री से डिवाइड कर देना। यहाँ पे कितना स्टिचियोमेट्री है, 1, यानी कि हमने क्या कर दिया, 1 से डिवाइड कर दिया। अब यहां से हमने क्या कर दिया, स्टिचियोमेट्री को डिवाइड कर दिया, यानी कि किससे, 3 से। अगर जब बाय चांस आप लोगों को किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो आप पर्सनली मैसेज कर देना, मैं शॉर्ट वीडियो बना के भेज दूंगा आपको। बाय चांस अगर जब किसी को कभी कोई प्रॉब्लम होती है, ना समझ में आया, वैसे तो मैं कहूंगा कि आप क्लास में ही पूछोगे तो मैं ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि बाद में जो है कई चीजें होती है, फटाफट बताने में कई सारी चीजें मिस हो जाती है। मैं यहाँ पे क्लास में जितने हर चीज को लेके मैं समझता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सारे बच्चे हैं इसीलिए। लेकिन फिर भी अगर जो किन्हीं का छूट जाता है तो वो आप में से पूछ सकते हैं। तो यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है कि आप क्या करो, मोल को स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड कर दो, जिसकी वैल्यू कम आई, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.6। अब मुझे बताओ कि किसकी वैल्यू कम है, कोई मुझे बताएगा? So 0.6. हाँ, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा, Sir, Sir, H2. H2 H2, यानी कि यहाँ पे, वेरी गुड थैंक यू, तो H2 क्या हो गया, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। H2 इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। अब यहां से जो हमें पता लग गया कि जो है लिमिटिंग रिएजेंट तो H2 हो गया। फिर हमने क्या कहा कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो किसके अनुसार से बनेगा, यानी कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी कि जो है लिमिटिंग रिएजेंट के अनुसार से क्या होगा, यानी कि प्रोडक्ट बनेगा। तो हम लोग जो है लिमिटिंग रिएजेंट के अनुसार से बनाएंगे। हमने अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया कि आपको क्या करना है, जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसका मोल लिखो, तो यानी कि मोल ऑफ H2 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी कि 3, और आपसे क्या पूछा है, अमोनिया, यानी कि मोल ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, यानी कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2। अब देखो NH2 यानी कि आपके पास मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 2, यानी कि यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, 2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 3, इक्वल टू NH3 डिवाइडेड बाय 2। अब यहां से मैंने क्या करा कि NH3 का मोल निकाल लिया, यानी कि NH3 का मोल कितना आ जाएगा, यानी कि 4/3, मल्टीप्लाई करोगे तो इसको इधर ले जाओगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अब यानी कि यहां से जो है यानी कि क्या आ गया, 4/3 जो है मोल आ गया। अब जैसे ही 4/3 मोल आ गया, अब आपसे मास पूछा है तो मास हम लोग क्या करेंगे, यानी कि निकाल लेंगे। अब कैसे मास निकालेंगे, आपको मोल के लिए फॉर्मूला पता है, तो यानी कि मोल इक्वल टू एक्स, यानी कि गिवन मास निकालना है। और अमोनिया का मोलर मास कितना हो जाता है, 17। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बगल में ब्रैकेट करके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैं अलग पेन से लिख देता हूँ, यानी कि कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 4 इंटू 17 यानी 68, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 3, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, और 2, और 0.6, यानी कि 22 पॉइंट्स, यानी कि कितना आ जाएगा, 6 ग्राम आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लीजिए, अगर जब भी ना समझ में आए नो एक सर क्वेश्चन किया। ओके। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है, यस Yes, सर। sir. ओके थैंक यू। चलिए मैं एक प्रीवियस क्वेश्चन ले लेता हूं जो प्रीवियस ईयर में आया था, जो मैंने बनाना छोड़ दिया था वो एक्चुअली अब ले लेते हैं। चलिए इसको बनाइए, बिल्कुल सेम टू सेम है, और आपसे जो है पूछा अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस इन द रिएक्शन, मोल में पूछा है तो आप लोग मोल में ही निकाल देना, इसमें हमें मास भी नहीं पूछा है। ओके, तो फटाफट से इसको ट्राई कीजिए एक बार आप लोग।
क्या आप लोगों ने बना लिया? मैं बनाऊं? सर 4 मोल। ओके, वेरी गुड। सर 4 मोल। ओके पायल, सबका फॉर्मूला आ रहा है? Yes, sir. ओके यस सर 4 मोल। ओके, ठीक है, चलिए मैं बना देता हूँ। सबसे पहले क्या करोगे, यानी कि मोल निकाल लेता हूँ, ठीक है। यानी कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 10 डिवाइडेड बाय 5, सॉरी 2, यानी कि कितना मोल आ गया, 5 मोल आ गया, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा, यानी कि आपके पास जो है 64 डिवाइडेड बाय 32, यानी कि कितना मोल आ गया, यानी कि 2 मोल आ गया। अब लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो जाएगा, कोई मुझे बताएगा? यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑक्सीजन। हाँ हाँ, वेरी गुड, 5/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5, और यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया, यानी कि ऑक्सीजन हो गया। लिमिटिंग रिएजेंट इज अ ऑक्सीजन। अब यहाँ से हमें जो है पूछा है मोल, अब बहुत ही आसान है। अब जो है आपसे जो है पूछ लिया, यानी कि मोल कितना होगा, यानी कि H2 का, और कुछ पूछा भी नहीं। तो हमने जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसके अनुसार से लिखेंगे, मोल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय, यानी कि इसका स्टोइचियोमेट्री 1, और यहाँ पे अब जो है कितना हो जाएगा, मोल ऑफ H2O डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2। देखो वैसे भी अगर जो आप लोग कॉमन सेंस का भी यूज करते हैं ना, ये अगर 1 मोल होता तो ये 2 मोल होता, तो यहाँ पे ये कितना मोल है, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के बाद 2 मोल है, तो ये कितना मोल हो जाता, 4 मोल हो जाता। मैं इसको वैसे भी बना देता हूँ, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आप अब बहुत बार पढ़ लिए हैं, इसलिए ऐसा बना देते होंगे। अब मोल ऑफ ऑक्सीजन आपके पास कितना है, 2/1 इक्वल टू NH2O। मैं आपका समय बचाने के लिए ये सब तरीका बताता हूँ, और कोई मतलब नहीं है। तो यानी कि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मोल आ जाएगा, 4 मोल आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओके, अगला क्वेश्चन दे, रेडी है? यस यस सर। चलिए ये देखिए आपके स्क्रीन पे ये रहा अगला क्वेश्चन, आप इसको बनाइए। मेरे ख्याल से ट्राई कर लिए होंगे। मैं बनाऊं? कल आपकी एक्स्ट्रा यस क्लास लग कल आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, क्योंकि मुझे कंप्लीट करना है, ठीक है। चलो मैं बना देता हूं, ताकि कि नए साल में नया यूनिट शुरू करेंगे, आपके लिए भी बढ़िया रहेगा और मेरे लिए भी। देखो एक्चुअली यहाँ इक्वल इसलिए लिखा था, मेरे पास एरो लिखने का कोई तरीका नहीं था, इसीलिए जो है मैंने इक्वल लिख दिया था, ठीक है। चलिए किसी एग्जाम में था क्वेश्चन। अब देखो 5 मोल ए रिएक्ट, यानी सॉरी 5 मोल कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, और 20 मोल कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। अब देखो इस बार मोल दे दिया हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो हम सीधे सीधे लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लें। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा, 5/1, ठीक है। और यानी कि इसका लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा, 2/20, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, सर 5। 1 मोल। ओके वेरी गुड, यानी कि कितना आ जाएगा, 5 और 10। तो यानी कि जो सबसे छोटी वैल्यू होगी लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगी। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट इज अ ए। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताना, अगर जब कभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। अब देखो वैसे भी सोचो कि ये 1 मोल होता तो ये कितना मोल होता, 1 मोल। ये अगर जब 5 मोल है तो ये कितना मोल हो जाएगा, 5 मोल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर जिनको नहीं चमका तो देखो मैं चमकाता हूँ। चमकना मतलब समझते हो? यस अरे सर। कुछ तो, हाँ हाँ। बाकी लोग कुछ बोलते नहीं है, मेरे को बड़ा डर लगता है इस बैच में कि कुछ लोग बोलते ही नहीं है। 1-2 लोग बोलते हैं, बाकी लोग बोलते ही नहीं है। चलिए, यानी कि मोल ऑफ मेरे पास बी है, क्योंकि लिमिटिंग रीजन कौन है, सॉरी ए है। यानी कि मोल ऑफ ए स्टिचियोमेट्री से 1 कर दो, यानी कि मोल ऑफ सी स्टिचियोमेट्री 1। वही मैंने कहा कि ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा, सर सुन रहे हैं सर हम, ओके। हाँ सुनना भी है बोलना भी है, हमें पता कैसे लगेगा,
जिंदा हो तो जिंदा होने का एहसास दिलाते रहना, ठीक है, हम भी तो जाने। ठीक है, चलिए यहाँ पे चलिए Na, हाँ ओके, ठीक है, Na अब देखो मोल ऑफ ए कितना है 5, यानी कि डिवाइडेड बाय 1, और Nc की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि N का मोल कितना, C का मोल कितना हो जाएगा 5 मोल। मेरे ख्याल से क्लियर है। एक और क्वेश्चन यस दूं? सर। हाँ, एक और Yes. क्वेश्चन लीजिए, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, 2014 का क्वेश्चन है, मेडिकल में पूछा गया था। पूरा दिमाग लगाना अच्छे से, मैं आप लोगों की मदद भी कर सकता हूँ। अरे यार, सॉरी। चलिए मैं बना देता हूँ, एम्पिरिकल फॉर्मूला के बाद बताएंगे। चलिए मैं बनाता हूँ, आप लोगों के लिए इक्वेशन लिखता हूँ पहले। यानी कि कहता है मैग्नीशियम को आप लोग जो है बर्न कराओ, आप लोग स्कूल में मैग्नीशियम के रिबन को जलाए होंगे, यानी कि क्या बनता है सर Mg। ऑप्शन सी। वेरी गुड, जो है सात्विक, So बिल्कुल सही option आंसर। C answer. वेरी गुड, थैंक यू बेटा, आप लोगों ने जो है बिल्कुल सही बनाया है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखो ये MgO बन रहा है, यानी कि जो है आपको बैलेंस करते हैं तो यानी कि 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब जिनसे नहीं बना प्लीज यहाँ पे देखिएगा। अब देखो यानी कि कहता है कि कितना ग्राम दिया हुआ है, ओके स्वाति प्रसाद, यानी कि 1 ग्राम दिया है, ठीक है, और ये कितना दिया है 0.56 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, ओके कृतिका शर्मा। अब देखो आपसे पूछ रहा है कि कौन जो है यानी कि ज्यादा है और कितना ज्यादा है। चलिए अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मोल निकालेंगे। मोल में निकालता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय मैग्नीशियम का मास कितना होता है 24, और इसका मास कितना हो जाता है यानी कि 0.56 दिया हुआ है, और यानी कि कितना हो जाएगा 32, ठीक है। हाँ आयुषी, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए यहां से मैं क्या करता हूँ कि मैं जो है इसका लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लेता हूँ। अब लिमिटिंग रिएजेंट यानी कि 1/48 हो जाएगा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मैं लिख भी देता हूँ, कई बच्चे सोचेंगे सर कहाँ से ले आए 48 बाद में, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2 इंटू 24, क्यों स्टिचियोमेट्री, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.56 और डिवाइडेड बाय 32। अब देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 48 है, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे कितना हो गया, यानी कि जो है अगर आप इसको सॉल्व करते हो 0.56, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू जो है कम आती है, तो ये क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ऑक्सीजन क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे 0.56 है डिवाइडेड बाय 32, तो यानी कि बहुत कम वैल्यू आ जाती है। जब बहुत कम वैल्यू आ जाती है तो यानी कि इसका क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट है। अब चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, आपके पास अगर जब अभी समय है तो आप आराम से कैलकुलेट कर लेना। मैंने अप्रोक्सीमेटली देखा, देखो 5 है, इसको अगर 32 से डिवाइड करूंगा तो और ज्यादा कम आ जाएगा, और यहाँ पे 48 है तो यानी कि थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है, करीब करीब यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग आता है, या 3 के करीब करीब आ जाता है, या 4 के करीब करीब, तो यानी कि इस प्रकार से जो है यानी कि क्या हो जाएगा, ये जो है लिमिटिंग रीएजेंट हो जाता है। अब देखो ये लिमिटिंग रीएजेंट हो गया, तो आपके लिए जो है यानी कि आसान हो गया। यानी कि एक्सेस कौन है, आपसे पूछा है क्या है, एक्सेस, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस, यानी कि अब आपके पास ऑप्शन क्या होना चाहिए, या तो ए होना चाहिए या तो सी होना चाहिए, ऑक्सीजन तो नहीं होना चाहिए। अब यानी कि हम प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर सोचो कि ये 1 मोल होता तो ये कितना मोल बनता, 2 मोल बनता, बनता कि नहीं बनता, मेरी बात ध्यान से सुना। अब Yes. मैं देखो, हाँ अब मैं वो Yes, मोल वाला sir. कौन, हाँ, यानी कि मैं मोल वाला नहीं लगा के मैं क्या लगा रहा हूँ, सीधे सीधे ये 1 मोल होता तो ये कितना मोल बनता, 2 मोल, और ये एक्चुअल में कितना 0.56, तो यानी कि mg कितना मोल बन जाएगा 0.56 इंटू 2। ये बात क्लियर है कि नहीं है, मैंने डायरेक्ट कर दिया। आप चाहो तो ऐसे कर सकते थे, मोल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्री, मोल ऑफ मैग्नीशियम डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट, यानी कि देखो ये मैग्नीशियम कोफिशिएंट से इधर जाता तो इसको क्या होता, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जैसे मल्टीप्लाई कर देते तो यानी कि क्या आ जाता है, यानी कि ये वैल्यू आ जाती, ठीक है। तो यानी कि हमने क्या कर दिया कि इसको जो सॉल्व करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा 2,
और यानी कि कितना आ जाएगा, मैं नहीं भी मल्टीप्लाई करूँ तो डायरेक्ट मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि आपको जो है सॉल्व करना है। अब देखो ये मोल निकल गया, आपका मोल, मैग्नीशियम का मोल निकल गया। अब जैसे ही मोल निकल गया तो यानी कि मास निकाल लेते हैं कि कितना कंज्यूम होगा। आपको पता है मोल की इक्वल टू 0.56 इंटू 2 इक्वल टू गिवन मास यानी कि x, और मोलर मास कितना हो जाएगा 24। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी कि कितने से 0.56 इंटू 2 इंटू 24। अब इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि कितना आ जाता है 0.84 ग्राम हो जाता है। कितना हो जाता है 0.84 ग्राम। अब आपसे ये नहीं पूछा है कि, आपसे ये बिल्कुल भी नहीं पूछा है कि, ये पूछा है कि कितना एक्सेस में है, यानी कि कितना एक्सेस में, ये पूछा गया है। और जब ये आपसे पूछा गया कि कितना एक्सेस में है, यानी कि आपके पास मैग्नीशियम था कितना, 1 मोल। अब 1 मोल में से आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, यानी कि 1 मोल पहले, सॉरी 1 ग्राम था, 1 ग्राम में बन कितना रहा है 0.84 ग्राम बन रहा है, यानी कि बच कितना जा रहा है 0.16 ग्राम। एक्सेस में कौन है, मैग्नीशियम है, और बच कितना रहा है 0.16 ग्राम। मेरे ख्याल से ओके है, बात समझ में आई या Yes, नहीं sir. आई? ठीक है, यस तो सर। अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, बताइए, किन्हीं को कोई दिक्कत हो, कोई No, किन्हीं, sir. हाँ किन्हीं को कोई sir. अदर, आज किन्हीं को कोई पॉइंट ना समझ में आए तो प्लीज मुझे बताओ, फिर उसके बाद हम लोग जो है उस पॉइंट को मनाएंगे कि हाँ भाई मान जाए, मेरे दिमाग में आ जाए। ठीक है, चले आगे बढ़े। Yes, Yes, sir. sir. हाँ चलिए, अब Yes, देखो sir. यानी कि आप, Yes. देखो जिनको नहीं समझ में आया वो पूछना, बिल्कुल ऐसा नहीं कि घबराना है, यानी कि जो है आपको पूछना है। चलिए, अब देखो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, आपको देखो इसकी प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा चीजें सीखते चले जाओगे। अब देखो इंपेरिकल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूले को हम लोग क्या कहते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में लिखूं C6H6, इसको हम लोग क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है इसको, Benzene. ममा बेंजीन के नाम से जाना जाता है। क्यों ममा कहा जाता है, ये बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है। हम लोग कुछ किरदार पढ़ेंगे जब आगे बताएंगे, यानी कि हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं, भिखारी कहते हैं, ठीक है। और सोडियम को राजकुमार जो है सोडियम कहते हैं, क्योंकि एक बार वो कमिटमेंट कर लिया, इलेक्ट्रॉन देना है तो दे के रहेगा। और फिर रानी कौन होता है पता है, क्लोरीन होता है, वो हर जगह से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो उसको राजकुमार रानी कहते हैं क्लोरीन को। उसी तरह से ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, बिगेस्ट धोखेबाज। जैसे इस क्लास में बहुत सारे बच्चे जो थे धोखा देते थे कि नाम किसी और का और कुछ और बोलते थे, तो यानी कि वैसे इस तरह से ऑक्सीजन लगेगा कि हमारे साथ में, लेकिन हो जाता है किसी और के साथ में, तो यानी कि जो है बिगेस्ट वो जो है धोखेबाज होता है। और फिर कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, कल्लो कहते हैं प्यार से, ठीक है। उसी तरह से बेंजीन को ऑर्गेनिक में हम लोग क्या कहते हैं, ममा बेंजीन, ताकि कि ये जो है ना, इससे बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, और जब जिससे कोई बनता है तो इसीलिए हम लोग इसको प्यार से क्या कहते हैं, ममा बेंजीन। ठीक है, आपको याद भी हो जाएगा धीरे धीरे कई सारी चीजें, अगर जब प्यार से कई चीजें नाम बोलेंगे तो। यानी कि अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने लिखा तो C1H1 लिख दिया, क्या लिख दिया, C1 और H1 लिख दिया, ठीक है। अब जैसे हमने क्या लिख दिया, C1H1 लिख दिया। अब देखो ये था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये क्या हो जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला। अब देखो यानी कि कहता क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में अगर यानी कि n से मल्टीप्लाई कर दो इंपेरिकल फॉर्मूला में, तो यानी कि जो है, यानी कि क्या आ जाएगा, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। या मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को अगर n टाइम्स ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यानी कि क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। हमने यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई किया, 6 से। मैं अगर जो लिखता मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 इक्वल टू 6 टाइम ऑफ C1H1, यानी कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या कहता है, जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि इंपेरिकल फॉर्मूला। अब मुझे बताना C6H6O2 का सिंपलेस्ट फॉर्मूला कौन सा होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला, क्या कोई मुझे बताएगा इंपेरिकल फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, C3H3O। H3O. वेरी गुड, वेरी गुड, यानी कि C3 और H3O1 हो जाएगा, यानी कि इंपेरिकल फॉर्मूला। अब देखो इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। अब देखो इसको निकालने का क्या तरीका होता है वो हम लोग बात करते हैं, फिर मैं एक सुपर ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ये तामझाम नहीं करना पड़ेगा। आपको बुक में जो दिया रहता है वो कुछ इस प्रकार से दिया रहता है। चलो जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया कि इंपेरिकल फॉर्मूला का मतलब होता है जो सबसे सिंपलेस्ट रेशियो में लिखा जाता है। हाँ, एक और बात ध्यान रखना, जब तक कट रहा हो, जैसा कि एक बार 2 से कटा है, फिर आगे भी कट रहा है 2 से, तो फिर आप कटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, जैसे मेरे पास क्या कहता है, आपको इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, ठीक है।
अगर जब आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है तो यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप एलिमेंट लिखना, मेरी बात ध्यान से सुनना, और फिर उसके बाद मैं एक सुपर ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को ये तामझाम से बचाने के लिए। एलिमेंट यहाँ पे क्या लिखना, परसेंटेज लिखना। यहाँ पे मैं मास लिख देता हूँ जिस एलिमेंट का आपको निकालना है। मैं तो ऐसे यूज नहीं करता था, लेकिन कई सारे लोग जो है यानी कि जो है इसका कहते हैं कि सर आप लिख दिया करो ताकि कि जो हम लोग यूज करें। संतोष बेटा इतना लेट कैसे हो गए, क्या बताना चाहेंगे? हाय संतोष। मास यहाँ पे मोल निकालेंगे और यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो। ये बहुत बड़ा तरीका है, यानी कि मेरे को तो बहुत बुरा तरीका लगता है, लेकिन मैं बच्चों को समझाता हूँ कि आपको समझना जरूर है इस तरीके को। अब देखो, क्योंकि कई बार जब यहाँ पे आईआईटी सर में कई बार इस सब क्वेश्चन जो है नहीं बनते, तब इसी मेथड पे आना पड़ता है। अब देखिए आपके पास कंपाउंड कौन कौन से दिए हुए हैं, यानी कि कौन कौन से एलिमेंट दिए हुए, कार्बन दिए हुए हैं, हाइड्रोजन दिए हुए हैं और ऑक्सीजन दिए हुए हैं। कार्बन का अभी ये जो है ना पूरा मास मान लिया मैंने, कितने ग्राम है, 100 ग्राम है, यानी कि कार्बन कितना हो जाएगा, 71.23 ग्राम। अगर जब मैंने 100 ग्राम पूरे माना तो कार्बन कितना हो जाएगा, 71.23 ग्राम। जो परसेंटेज है आप उसी को मास ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, 18। और यानी कि ये कितना है, 15.81 ग्राम। अब देखो कार्बन का मास कितना होता है, 12, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16। ओके, अब यहाँ पे क्या करना, मोल निकाल लेना। मोल क्या हो जाएगा, गिवन मास कितना है, 71 पॉइंट कितना हो जाएगा, 71 पॉइंट और 23 डिवाइडेड बाय 12, और यहां से कितना हो जाएगा 15.81 डिवाइडेड बाय 1, और यहां से कितना हो जाएगा 15.81 डिवाइडेड बाय 16। ओके, चलिए अब इसका मोल निकालते हैं। यानी कि कितना हो जाएगा, 5.9 आता है, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली कितना मान लेता हूँ, 6 आ जाता है, क्योंकि बर्छक 72 होता है। मैं जैसे अप्रोक्सीमेट का यूज करता हूँ, आप भी उसका यूज कर सकते हो। 15.8 को हम लोग क्या लिख लेंगे, 16 लिख लेंगे, और यहाँ पे 0.9 को हम लोग क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। अब ध्यान से रखना सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट है कि जिसकी सबसे छोटी वैल्यू होगी ना उसको सबके मोल से डिवाइड कर देना। यहाँ पे 6, 16, 1 में सबसे छोटी वैल्यू किसकी है, 1 की है। 6, 16 में यानी कि तो आप इसको 1 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। 6 डिवाइडेड बाय 1, 16 डिवाइडेड बाय 1, और यहाँ पे क्या कर दोगे, 1 डिवाइडेड बाय 1। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 16, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H16O1। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आपने क्या कर लिया, इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया। अगर जब किन्हीं को कोई पॉइंट में दिक्कत हो तो एक बार पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पूछ सकते हो तो मेरे को पूछो, बिल्कुल कोई भी ऐतराज नहीं है, आप लोग जो है फटाफट से पूछ सकते हैं। बोलिए। ओके अविनाश, और किन्हीं को, अगर जो किन्हीं को कोई दिक्कत, अगर जो किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। ऑल क्लियर, ओके, थैंक यू। अब चलो, अब ये तो तरीका हो गया, घिसीटा पिसीटा आप लोग किताब में भी पढ़ते होगे, वहां भी पढ़ते हो। अब हम लोग जो है अपना तरीका बनाते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना। अब देखो, आपको अगर जो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आप इस मेथड का यूज नहीं करना। मैं कहूंगा, मेरा सजेशन है कि आप इस मेथड का यूज नहीं करना। तो कौन सा मेथड का यूज करेंगे, देखो मेरे को क्या करना कि देखो कि आप क्या करना कि कोई भी एक परसेंटेज ले लेना। परसेंटेज उसका सिलेक्शन करना जो सबसे सिंपलेस्ट रेशियो हो, सबसे सिंपलेस्ट परसेंटेज हो। जैसे 10, 15, 20 होता तो ज्यादा मेरे लिए जो है बेटर हो जाता। ठीक है, लेकिन अब जैसे ही हमने क्या करा कि अब यहाँ पे मेरे को जो है हाइड्रोजन का मास 1 है, तो यानी कि मेरे को आसानी से हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन का परसेंटेज सिलेक्ट किया। अब देखो, यानी कि हमने, मुझे पता है कि इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। सपोज करो कि जो भी आपके ऑप्शन में तो दिए रहेंगे, तो यानी कि मैंने क्या करा, 72 प्लस 16 प्लस 16 32 हो जाएगा, तो यानी कि इसका मास कितना आ गया, 104 ग्राम। अब ध्यान से सुनना। अब देखो मैंने कहा कि जितना मास परसेंटेज यानी कि 16, यानी कि हाइड्रोजन का मास कितना है 16, टोटल मास कितना है 104 इंटू 100, यानी कि इसका भी तो परसेंटेज कितना आना चाहिए, यानी कि जो है 15.81 आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, मेरी बात ध्यान से सुनना। यानी कि मैंने कहा
कि आपको इंपेरिकल फॉर्मूला तो दिया रहेगा आपके 4 ऑप्शन में, आपको क्या करना कि एक इंपेरिकल फॉर्मूले को सिलेक्ट करना। अब कोई भी हमने फर्स्ट करेंगे, जैसे आगे मैं दिखाऊंगा कैसे सिलेक्ट करना। अब जैसे ही आपने क्या करा कि सिलेक्ट किया, यानी कि आप क्या करोगे कि यहाँ से C6H16O1 में से हम वैसा परसेंटेज को चूज करना जो आसान हो। ये मेरा जो है यानी कि याद रखना, मेरा तरीका बनाया हुआ है, आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मैंने खुद अपने से डेवलप्ड किया हुआ है। क्योंकि कई बच्चे, जब मेरे को एक बार, जब पिछली बार जब मैं बच्चे को पढ़ा रहा था 2020 में, तो वो बच्चे बोलते सर इस तरीके से मेरे पास देखो ये क्वेश्चन आ गया, मेरे को 4 मिनट लग जाते हैं। मैंने कहा हाँ यार ये बात तो सही है, इसमें सबको एलिमेंट लिखो, फिर परसेंटेज लिखो, मास लिखो, मोल निकालो, फिर सिंपलेस्ट रेशियो निकालो, फिर इस प्रकार से। मैंने उस बच्चे को कहा ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो है आपको कुछ बताने का प्रयास करूंगा। फिर मैं गया रूम पे, वहां पे मैंने देखा कि कैसे इसको जो शॉर्ट में बनाया जा सकता है। फिर मैंने डिस्कशन निकाला कि यार इसका जो परसेंटेज होगा इस मॉलिक्यूल्स में भी तो सेम ही परसेंटेज आना चाहिए। तो फिर हमने क्या करा कि जो सबसे सिंपलेस्ट हो उसको हम सेलेक्ट करेंगे। हमने जो यहाँ पे क्या करा 15 पॉइंट यानी कि हाइड्रोजन, यहाँ पे तो वैसे नहीं है लेकिन फिर भी हमने क्या करा कि हाइड्रोजन, क्योंकि इसका मास भी मेरे को कैलकुलेट करने में आसान होगा, तो हमने कहा कि हाइड्रोजन के 16 है, यानी कि इसका मास हाइड्रोजन का कितना होगा 16, टोटल में यानी कितना मास है 104। इसको हमने क्या करा परसेंटेज में कन्वर्ट किया। अब देखो अगर जी 100 होता तो यानी कि 16 होता, लेकिन 100 तो है नहीं, यानी कि 100 से ज्यादा है, तो यानी कि क्या हो जाएगा 15 पॉइंट समथिंग, यानी कि 16 से कम होगा, तो यानी कि कितना हो रहा है 15 पॉइंट समथिंग, तो यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। हमने जो है यानी कि इन तरीके का यूज किया, यानी कि अपना जो है क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के लिए परसेंटेज का यूज करके हम लोग सॉल्व आउट कर ले। ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। यस सर। ओके, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। ओके चलिए, आप लोगों के लिए मैं फिर से वही क्वेश्चन, हाँ बोलिए बेटा, किन्हीं को कोई कुछ बोल रहे थे? हाँ, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिए एक बार फटाफट से। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए ताकि कि जो हम लोग जो है इसको बना सके। कल आपकी एक क्लास में बता दो कितने बजे से ले लूं, 8 से 9 ले लूं? यस सर सर। 9 to 10 ही ठीक है। एक्चुअली मैंने सोचा कि अगर जो थोड़ा बहुत ज्यादा समय लगेगा तो मैं खींच के खत्म कर दूंगा, आप लोग भी 10 बजे तक फ्री हो जाओगे। 8 से 9 मेरे ख्याल से सही रहेगा। सर 8 to हाँ 9। हाँ, अगर जब बाई चांस 10-15 मिनट आगे भी जाता है तो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए एक सुबह मैंने एक रखा हुआ है ऑलरेडी, 6:30 से जो है करीब करीब 8 के करीब करीब उनको रूटीन भेजूंगा। तो उनका भी थोड़ा सा, उनका आपसे बहुत कम बचा है, आपका ज्यादा बचा है। हाँ, 8 से 9 जो है मैं भेज दूंगा। ओके बेटा, देखो मेरी भी समस्या है, 9 से 10 में अगर जो नहीं कंप्लीट हो पाया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि नए साल में इस यूनिट को मैं पढ़ाऊँ। वैसे तो मेरी इसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि क्लासेस कम मिली थी, लेकिन बाकी सर ने जो है इसलिए। चलिए मैं 8 से 9 कर लूंगा, बाकी के देखो कोई प्रॉब्लम हो तो अपने फ्रेंड से पूछ लेना। और टाइम का याद रखना, ध्यान रखना आप लोग को, इसलिए जो है मैं बता भी देता हूँ रूटीन भेजने से पहले, ठीक है? चलिए ओके। अब देखो यहाँ से आपके सामने क्या है, ए कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कंटेन दिस एलिमेंट इन द रेशियो ऑफ 9:3:1। अब देखो अगर जो आपको परसेंटेज भी दिया रहे ना, रेशियो भी दिया रहे, तो कोई घबराने की बात नहीं, आप इन्हीं को ग्राम मान लेना। अब यानी कि आपके पास एलिमेंट है, कौन कौन सा एलिमेंट है बताएंगे कोई मुझे? कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। और ठीक है, ओके थैंक यू। अब देखो आपके पास यानी कि क्या है, यहाँ पे परसेंटेज की जगह रेशियो दिया है, तो रेशियो को ही आप मास मान लेना। कितना दिया है 9, 1 और 3.5, ठीक है? अब मैं यहाँ पे सीधे सीधे मोल निकाल देता हूँ, मैं मास नहीं लिख रहा हूँ, आप लोगों को मास पता होगा। मैं यहाँ पे सीधे सीधे मोल निकाल देता हूँ, मोल निकाल देता हूँ। 9 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 12, 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1, और 3.5 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, जो है नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14 होता है। ओके वेरी गुड आंसर जी, C2H6 एंड वेरी गुड, थैंक यू बेटा, आपने जो है आंसर बना लिया। यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ से जो है कितने से डिवाइड कर देंगे 14 से। अब इसको करोगे तो यानी कि 3 तिया 3 चौके यानी कि 0.75 आ जाएगा, और इसको करोगे तो यानी कि 1 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 14 दूना 28 यानी कि 0.25 आ जाएगा, ठीक है? यानी कि इस प्रकार से आ गया। अब हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो निकाल सकते हैं। सिंपलेस्ट रेशियो में उसकी वैल्यू को लेना, यानी हाँ वेरी गुड, C6H8 N2 नहीं होगा मेरे ख्याल से, N आना चाहिए, पता नहीं, देख लो मैं एक बार मिला लेना।
ठीक है पायल बेटा। अब देखो यानी कि आपके पास जो सबसे छोटी वैल्यू 0.25, यानी कि हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पे जो है 0.25 से सबको डिवाइड कर देंगे। मोल इसका कितना 0.75 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 0.25, और यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे 1 डिवाइडेड बाय 0.25, हाँ यानी कि जो है C2H, यानी कि C2H4 और जो है N आ जाएगा, ठीक है जिनका भी आ रहा है। हाँ यानी कि अब यहाँ से कितना हो जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाय 0.25, ठीक है। अब देखो यानी कि यहाँ से वैल्यू करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा 3, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो 4, और यहाँ से करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा 1, तो यानी कि C3H4N1, यानी कि ये जो है यानी कि क्या आ जाएगा इसका इंपेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर है, किन्हीं को कोई डाउट हो तो बता दीजिए। सर क्लियर। ओके थैंक यू बेटा। चलिए आगे बढ़े। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब मैं इसको परसेंटेज से बनाऊंगा। मैं आप लोगों के लिए जो है मैं चाहूंगा कि देखो कि मैं जो है इसको इस तरीके से नहीं बनाऊंगा, देखो मैं कितना फटाफट से बनाऊंगा। अब देखो मेरे को कहता है कि कंटेनिंग 50% ऑफ एक्स एंड जो है 50% वाई, यानी कि इसमें जो है एक्स का परसेंटेज कितना आना चाहिए 50% आना चाहिए। अब देखो मैं दोनों तरीके से बनाऊंगा, लेकिन मैं जो है सबसे पहले देखो परसेंटेज के हिसाब से बनाता हूँ, ताकि कि आप लोगों को समझ में आए कि परसेंटेज का खेल कितना आसान होता है। अब देखो यानी कि x का मास कितना है 10 है, y का मास कितना दिया हुआ है 20। अब मैंने क्या करा कि टोटल मास कितना हो गया 30, और x का मास दिया हुआ है 10, यानी कि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि कितना आ गया 33.3%। क्या x का परसेंटेज यहाँ पे कितना दिया हुआ है 50, तो यानी कि ये गलत ऑप्शन हो गया। अब सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं बी। अब यानी कि x का मास कितना दिया हुआ है, यानी कि आपको 10 दिया हुआ है, तो यानी कि 20 प्लस 20 यानी कि कितना हो जाएगा 40। इसका मास निकालोगे तो यानी कि ये कितना है 10 इंटू 2 प्लस 20, तो यानी कि कितना मोलर मास हो गया 40। आपको x का निकालना है, तो x कितना है 2x है, तो यानी कि 2x का मास कितना हो जाएगा 20, और इंटू क्या कर दोगे 100, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि कितना आ गया 50, यानी कि जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 आ जाएगा। क्या समय लगा क्या? अगर यस आप सर। तो यानी कि अगर आप परसेंटेज का यूज करते हो, अब जिनको नहीं समझ में आया देखो वापस हम लोग ऐसे बनाते हैं आप लोगों के लिए, मैं दोनों तरीके का यूज करता हूँ। यानी कि यहाँ पे क्या है एलिमेंट है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपके सामने मास है, या परसेंटेज में लिख देता हूं, और यहाँ पे मास है, और यहाँ पे क्या है मोल है, और यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो है, ठीक है, यहाँ पे क्या है सिंपलेस्ट रेशियो है। अब देखो एलिमेंट कौन कौन सा दिया हुआ है एक्स एंड वाई, दोनों का परसेंटेज 50 है। इन केस मान लो कि दो एलिमेंट का जैसे यहाँ पे सपोज करो 3 एलिमेंट होता है एक्स वाई जेड, इसका 50 दिया रहता है, इसका 30 दिया रहता है, तो जेड का निकालने के लिए क्या कर देना, यानी कि कभी अगर जैसा केस आए कि नहीं दिया है, तो आप देखना कि तीनों का परसेंटेज क्या होना चाहिए 100 होना चाहिए, और जिनका नहीं दिया तो 100 में से माइनस करके निकाल सकते हो। 3 का दिया रहेगा जनरली, 1 का नहीं दिया रहता है, इसका मतलब है कि उसको आपको क्या करना होगा 100 में से माइनस करके निकालना होगा। अब इसका मास देखो 10 दिया हुआ है, इसका मास कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, इसका मोल निकालो 50 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2.5, यानी कि इसका मोल कितना आ गया 2। अब जो सबसे छोटी वैल्यू है यानी कि 2 है, तो यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइडेड बाय 1, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2.5। अरे कैसे हो गया यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाय 2.5 20 ही होगा सर। हाँ ओके सॉरी, यहाँ पे 20 होगा, यानी कि कितना हो गया 20, ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा, और ये कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2.5। अब सिंपलेस्ट रेशियो यानी कि क्या करेंगे 5 डिवाइडेड बाय 2.5, ये कितना आ जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 2.5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, यानी कि जो इसका फॉर्मूला क्या होगा x2y1। अब देखो दोनों तरीके से आपको मैंने बताया, देखो मेरे ख्याल से परसेंटेज वाले का यूज करते हो तो वो आपको काफी समय जो है बचाएगा, और अगर जो आपका समय बचता है तो आपके लिए बेनिफिट है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मोलालिटी की। अगर जब हमने इसको कंप्लीट कर लिया तो हम लोगों का यानी कि 80% जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा कल 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे से नहीं तो 1 घंटे 5-10 मिनट लगेगा, यानी कि इस प्रकार से आप कंप्लीट हो जाए। देखो मोलारिटी क्या है, बेसिकली कंसंट्रेशन निकालने का टर्म होता है, वैसे तो बहुत होते हैं, मैंने छोटे छोटे मास परसेंटेज वाला सब हटा दिया है, सिंपली हम जो है जो मेन जहां से क्वेश्चन आते हैं वहां के हम लोग बात करेंगे। अब देखो यानी कि मोलारिटी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, अगर 1 लीटर में कितने मोल्स प्रेजेंट है उसी को हम लोग क्या कहते हैं मोलारिटी कहते हैं, मोलालिटी।
देखो दो कंफ्यूजिंग टर्म है, दोनों को आगे मैं समझाऊंगा कि कैसे इसको याद रखना है, आप लोग जो है बिल्कुल क्लियर भी हो जाएगा आगे चल के जो है, यानी कि आप क्या कर सकते हो, याद भी रख सकते हो। चलिए अब कहता है when 1 mole of the solute is dissolved in 1 liter of solution, the solution is called 1 molar solution। अगर एक मोलर में, यानी कि मोलर का मतलब क्या होता है कि 1 लीटर में अगर 1 मोल सॉल्यूट है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 मोलर। कई जगह क्वेश्चन पे आपको 1 मोलर मिलेगा। 1 मोलर का मतलब समझ जाना क्या होता है, यानी कि 1 लीटर में जो है अगर कितने सॉल्यूट है, यानी कि 1 मोल सॉल्यूट है, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, मोलर कह देते हैं। ठीक है, अब चलिए मोलारिटी, इसका फॉर्मूला तो लिख लीजिए, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल एम से करते हैं। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल एम से करते हैं। तो कैपिटल एम का जो फॉर्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर, यानी कि क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर हो जाएगा। ओके, अब यानी कि इस प्रकार से ये हो जाएगा। इसका एसआई यूनिट पूछा जाए तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, यानी कि मोलर। एसआई, हाँ, मोल पर लीटर, यानी कि क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स या मोल पर लीटर हो जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, फाइंड द मोलारिटी, क्वेश्चन है फाइंड द मोलारिटी, फाइंड द मोलारिटी ऑफ, किसका दे दूं मैं, ऑफ H2SO4 if mass of H2SO4 is 196 gram and it dissolve in 500 ml of water। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका जो है मोलारिटी निकालना है। तो फटाफट से मेरे ख्याल से निकाल लीजिए मोलारिटी क्या होगा। बहुत ही आसान सा है मोलारिटी। सबसे पहले क्या निकालोगे, ओके वेरी गुड, ठीक है, इसका जो है क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखो सबसे पहले मोल निकालना, मोल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी कि आप लोग क्या करोगे, यानी कि मोल के लिए क्या हो जाएगा, गिवन मास। तो गिवन मास कितना है आपके पास, 196 ग्राम, और आपको H2SO4 का मास जो है निकालने आता है, तो यानी कि कितना आ जाएगा, 98। इसकी वैल्यू, इसका कितना आ जाएगा, 2 मोल आ गया। ठीक है, मोलारिटी का क्या आ जाएगा कि यहाँ पे जो है, यानी कि कितना आ जाएगा, 2 मोल्स, क्योंकि मोल्स पर लीटर होता है, लीटर यानी कि कितना दिया, 500। अब ये लीटर में तो है नहीं, तो लीटर में इसको क्या कर देंगे, यानी कि कन्वर्ट कर देंगे। और जैसे ही कन्वर्ट करोगे तो यानी कि 2, और इसको ऊपर में करोगे तो यानी कि 1000, और ये नीचे में कितना आ जाएगा, 500 हो जाएगा। वेरी गुड, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, 4m आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से मोलारिटी का क्या निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ से आपको जनरली क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन कहाँ से मिलते हैं, इस वाले फॉर्मूले से। ध्यान से देखना कि आपके लिए मैंने डायग्राम इसलिए बना दिया ताकि कि जिस समय मैं बनाऊं तो मेरे पास समय जो है आपका यूटिलाइज हो सके। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना आप लोग जो है, प्लीज, जो यहाँ पे रुके हैं वो कुछ नया सीखेंगे। ये जनरली आपके स्कूल में भी नहीं बताया जाएगा, जनरली बहुत जगह नहीं बताया जाता है ये सारी चीजें, मोलारिटी एंड डाइल्यूशन। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, कोई उसमें मुझे वाटर बताएंगे। ऐड कर देना। हाँ वेरी गुड, यानी कि इसके अंदर वाटर था, इसके अंदर मान लो कि मैंने क्या मान लिया कि HCl था, और इसके अंदर क्या था, वाटर था। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुना। अब देखो मैं फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहा हूं, यानी कि आपके पास HCl था, माना कि मेरे पास HCl का जो मोल है वो कितना है, N1 मोल है। ठीक है, मेरे को तो यहाँ पे जो है, अगर HCl नहीं समझ में आ रहा है तो मैं शुगर भी ले सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि HCl का मोल L1 है और इसका वॉल्यूम क्या है, V1 है। ठीक है, अब मैंने ये वाटर लिया और इस वाटर को मैंने क्या कर दिया, इसमें डाल दिया। अब अगर जो डाल दिया तो यहाँ पे जो है मोल तो अभी भी N1 ही रहेगा, मैंने तो कुछ चीज चेंज किया नहीं, यानी कि जो सॉल्यूट है अभी भी तो उतना ही है, यानी कि इसका मोल कितना हो जाएगा, N1। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2। होगा कि नहीं होगा, मेरी बात ध्यान से बताना कि वॉल्यूम क्या होगा, जो इसका V1 था और इसका V2 था, तो यानी कि इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V1 प्लस यस V2 हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो या फिर हाँ, मैं इसको क्या कह सकता हूँ
कि इसको वाटर ले लेता हूँ, फिलहाल के लिए जो है मैं वाटर ऐड कर रहा हूँ, तो V2 की जगह पे मैं क्या ले लेता हूँ, मैं आप लोगों के लिए जो है मैं V2 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं बगल में लिख देता हूँ कि V2 का वॉल्यूम जो हो जाएगा यानी कि V1 प्लस वाटर। ओके, कोई बड़ी बात नहीं, यानी कि V2 क्या हो जाएगा, V1 यानी कि जो वॉल्यूम था और जितना आपने इसको वाटर ऐड किया इतना हो गया। अब इसकी जो है मैं मोलारिटी M1 मान लेता हूँ, इसकी मोलारिटी M1 हो जाएगी, इसकी मोलारिटी कितनी हो जाएगी, M2 हो जाएगी, क्योंकि पानी मिलाने से तो वॉल्यूम यानी कि जो है मोलारिटी चेंज हो जाती है। अब देखो मोलारिटी का फॉर्मूला M1 के लिए मैं निकालूं यानी कि कितना हो जाएगा, N1V1 होगा कि नहीं होगा, और यहाँ पे M2 के लिए निकालूं यानी कि क्या हो जाएगा, N1V2। ओके, यस है कि सर। नहीं, मेरी बात समझना। अब यानी कि अगर देन मोल निकालो तो मोल के लिए क्या हो जाएगा, N1 इक्वल टू M1V1 और यहाँ पे N1 इक्वल टू M2V2। अब दोनों मोल क्या हो जाएंगे, सेम है, यानी कि दोनों मोल सेम है, तो यानी क्या लिख सकता हूँ, M1V1 इक्वल टू M2V2, यहाँ से लिख सकता हूँ मोल इक्वल टू सेम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा M1V1 इक्वल टू M2V2। यानी कि आपको ध्यान क्या रखना है कि जब डाइल्यूशन का केस आएगा ना, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, M1V1 इक्वल टू M2V2। अगर जब डाइल्यूशन रहे, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, पानी को ऐड करना, जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो यानी कि 0.2 सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, यानी कि डाइल्यूटेड कर रहा है, तो यानी कि क्या है, डाइल्यूशन का क्वेश्चन है। अगर जब डाइल्यूशन का क्वेश्चन है तो यानी कि आप क्या लगाओगे फॉर्मूला, M1V1 इक्वल टू M2V2। ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि जब आपके पास क्वेश्चन आएंगे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि कैसे निकालोगे, तो यानी कि तब वहां पे जो है यही फॉर्मूला आपको काम आएगा डाइल्यूशन में। तो आप लोग मेरे ख्याल से फटाफट से इसको बनाइए, इसमें जो है आप लोगों को बहुत ही जल्दी बन जाएगा, तो आप लोग फटाफट से ट्राई कीजिए। मैं देखता हूँ कितना जल्दी आप लोग बना सकते हैं, तो फटाफट से ट्राई कर लीजिए। अगर जो किन्हीं को कोई नया समझ में आ रहा हो तो पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो है किन्हीं को कोई दिक्कत हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर मैं बनाऊं? 600 सर 600 ओके, वेरी गुड बेटा, थैंक यू, आप लोगों ने जो बना लिया। चलिए देखिए, अब यहाँ पे लगाते हैं M1V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2V2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यानी कि M1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, यानी कि 0.2, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.2 इंटू V1 कितना दिया हुआ है, 200 ml, यानी कि 200। M2 कितना दिया हुआ है, 0.05 इंटू V2 कितना दिया हुआ है, यानी कि इसको निकालना है। ठीक है, यानी कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, यानी कि जो है आप निकालना। अब देखो इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो यानी कि कितना आ जाएगा, 40, यानी कि 0.2 डिवाइडेड इंटू कितना हो जाएगा, 200, यानी कि कितना हो जाएगा 40 इक्वल टू 0.05 इंटू V2। अब यहाँ से मैं V2 निकाल लेता हूँ, यानी कि V2 कितना आ जाएगा 40, और इसकी जगह पे 0.05 इंटू इसको मैं हटाऊंगा तो यानी कि ऊपर कितना आ जाएगा 100, और इसको कटा दोगे तो यानी कि कितनी बार में आ जाएगा 20 बार में, यानी कि कितना आ गया 800 ml। क्या 800 ml वाटर होगा, तो नो मुझे सर। बताइए क्या 800 वाटर है, नो। अब हमने कहा था V2 इक्वल टू क्या हो जाता है, V1 प्लस वाटर, V2 इक्वल टू क्या हो जाता है, V1 प्लस वाटर, यानी कि आपसे वाटर पूछ रहा है कितना वाटर ऐड करेंगे, तो V1 आपके पास कितना है, यानी कि 200 ml, और आपको इसको निकालना है, और ये कितना निकला 800, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600, यानी कि ml आ जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से जो है इसको निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखो एक और केस बताते हैं, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं जो है फटाफट से कंप्लीट करने के प्रयास में हूँ ताकि कि आप लोगों का हो सके। अब देखो यानी कि मोलारिटी इन मिक्सचर, अब मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, H2SO4 का ले लिया, और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, HCl ले लिया। अब देखो H2SO4 का मैंने मोल लिया N1, HCl का मोल क्या ले लिया N1, इसका वॉल्यूम मैंने V1 ले लिया, इसका वॉल्यूम मैंने क्या ले लिया V2, इसकी मोलारिटी मैंने क्या ले लिया M1, और इसकी मोलारिटी ले लिया M2। अब देखो फाइनल दोनों को हमने क्या करा, यानी कि मिक्स कर दिया। अब जब दोनों को मिक्स करेंगे तो यहाँ पे जो है मोलारिटी जो मोल बनेंगे, यानी कि मैं यहाँ पे लिख दूं N2 इक्वल टू क्या बन जाएगा, N1 प्लस N2, बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी कि जो भी मोल होगा तो यानी कि यहाँ पे सॉरी यहाँ पे N2, और यहाँ पे जो है मैं क्या ले लेता हूँ N3। ठीक है, अब देखो यानी कि यहाँ पे मोलारिटी क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा V3, और V3 की वॉल्यूम क्या हो जाएगी V1 प्लस V2।
ठीक है, हम लोग यहाँ पे बाद में जो है समझा देंगे कि जो है V1 कैसे निकालते हैं, और यहाँ पे इसकी मोलारिटी क्या हो जाएगी M3। अब मैं यहाँ पे निकालता हूँ इसके लिए, यानी कि M3। अब देखो यानी कि आप फिर से मोलारिटी इक्वल टू क्या लिखोगे, N1V1, और यहाँ पे क्या लिखोगे, मोलारिटी इक्वल टू M2V2 सॉरी, यानी कि क्या हो जाएगा, N2V2। अब देखो यानी कि आप क्या करोगे, अब यहां से क्या निकालोगे, N1 की वैल्यू निकालोगे, तो यानी कि N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1V1, और यहां से N2 निकालोगे, तो यहां से क्या आ जाएगा, आपके पास जो है M2V2। M2V2। ओके, यानी कि इतना हो गया। अब देखो आपके पास जो मोल है, यानी कि कितना है, N1 प्लस N2, यानी कि यहां से मोलारिटी निकालोगे तो मोल्स बाय वॉल्यूम। अब मोल की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, N1 प्लस N2, वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2। अब मेरे पास जगह नहीं है, मैं नेक्स्ट पेज में ऐड कर देता हूं, तो यानी कि N1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, अरे नीचे आ जा, क्या हो गया, किसको डर लग गया क्या, 1 मिनट, फिर नीचे नहीं आएगा क्या, चलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ बीच में, आप लोग समझ जाना कि आपके पास क्या है कि मोलारिटी इक्वल टू N1 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, M1V1, अभी जस्ट आप देख सकते हो, यानी कि मोलारिटी N2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, M2V2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। यही जो हमारे पास फॉर्मूला, ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला कब लगाओगे, जब आपके पास मिक्सचर दिया रहेगा, और वो वाला कब लगाओगे, ये कब लगाना, ध्यान से मेरी बात सुनना, यानी कि ये कब फॉर्मूला लगाओगे, जब आपके पास मिक्सचर दिया रहेगा, और ये वाला फॉर्मूला कब लगाओगे, M1 इक्वल टू V1, जब आपके पास क्या दिया रहेगा, Dilution। डायल्यूशन करके, हाँ, यानी कि M1V1 इक्वल टू M2V2, ये कब लगाओगे, जब आपके पास क्या दिया रहेगा, डायल्यूशन दिया रहेगा। ठीक है, अब इस प्रकार से देखो एक क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे मिक्सचर का, आप लोग इसको फटाफट से ट्राई कीजिए, मेरे ख्याल से जो है आप लोग बना लीजिए। बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मूला जैसा है, फॉर्मूले के बेस पे लगाना है। सर 0.26 या 13/50। ओके, वेरी गुड, ठीक है, चलिए मैं बना देता हूँ कितना हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपके पास मोलारिटी निकालना है, यानी कि क्या हो जाएगा, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। अब देखो यानी कि क्या हो जाएगा, M1V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा कि आपके पास जो है यानी कि कितना है, 0.2 इंटू 200 प्लस M2 कितना दिया हुआ है, 0.3 इंटू कितना दिया हुआ है, 300 ml, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 200 प्लस 300 ml। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 40 प्लस 90 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 500, और 130 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 500, और यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड, 1000, यानी कि कितना आ जाएगा, 260 डिवाइडेड बाय 1000, और यानी कि कितना आ जाएगा, 0.26, यानी कि जो है मोलारिटी आ जाएगी। ठीक है, यानी कि कितना आ जाएगा, 0.26। मैं इसको जो है सिंपली लिख देता हूँ जैसे पहले है, कैलकुलेशन करने के लिए आप लोग कहोगे सर कहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हो आप, यानी कि कितना हो जाएगा, 130/500। ओके, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, यस सर, Yes, क्लियर। sir. यस सर। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताओ, मैं इतना तेज चलता नहीं हूँ, No, sir. लेकिन मेरे पास समय नहीं है, कल अगर क्लास रहती तो मैं आप लोगों का 1 ही घंटा लेता और उसके बाद कंप्लीट करा देता, मेरी भी मजबूरी है, इसीलिए थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ, ताकि कल आपका ज्यादा समय नहीं बर्बाद हो। अब देखो इसको बनाओ,
डिटरमाइन द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। मिक्सिंग आ गया, यानी कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यानी कि M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। उसके बाद मैं मोलारिटी बता दूंगा ताकि कि जो है यहाँ तक जो है आप लोग फटाफट से सीख लो। उसके बाद मैं आप लोगों को छोड़ दूंगा क्योंकि अब ज्यादा चीजें नहीं बचेंगी। मोलालिटी का मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा। नॉर्मलिटी जो मेन है, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन और जो है यानी कि पीपीएम बचेगा। तो 1 घंटे के अंदर कल कवर हो जाएगा। तो 8 से 9 लेके आप लोगों को कंप्लीट कर दूंगा। चलिए मैं बना दूं। चलिए मैं फॉर्मूला लिखता हूं। कैपिटल M इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। सर अब देखिए 0.425। ओके बेटा, और कोई किन्हीं ने बनाया? बाकी लोग नहीं बना रहे हैं क्या आप लोग? बाकी लोग क्या नाम है, जैसे कि साहिल, अक्षित, अंजना, अंशिका। अंशिका दो नाम से है ना, अविनाश, भूमि, दिव्यांश, हरीश, ईशानी, कशिश, खुशबू, कृतिका, एमएम बेटा आप बना नहीं रहे हो क्या? समझ में नहीं आ रहा है क्या? मधु, मनसित, नेहा, बाकी लोग बने, प्रेक्षित। अच्छा तो बनाइए इसको। आप आज बोल नहीं रहे हो, आप कल मतलब पहले बहुत बताते थे, आज बता नहीं रहे हो। चलिए अब मैं देखो इसका निकालता हूँ। M1 की वैल्यू कितनी दी है, डिटरमाइन द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग ऑफ 50 ml, यानी कि जो है 0.26 इंटू 50। ठीक है, अब H2SO को मिला रहे हैं, यानी कि कितना है उसका सेकंड का, 48 इंटू 150 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 50 प्लस 150 ml। ठीक है, अब देखो यानी कि इसको सॉल्व करता हूं। अगर मैं 50 है तो यानी कि कितना हो जाएगा ये, 5 6 30 और 5 दूनी 10, 2 12, 1 13। ठीक है, अब ये कितने डिजिट के बाद आ जाएगा, यानी कि जो है इसको मल्टीप्लाई करूंगा 100 से तो यानी कि कितना आ जाएगा 10, यानी कि मेरे ख्याल से आ जाएगा 0.26 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 100। एक जीरो से यानी कि जो है कट जाएगा, यानी कि सर कितनी बार में, 13 दो ही बार में, आएगा। यानी 0.3136 आएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, इतना ही आएगा तो ना। 0.36 है। 1 मिनट, 50, 5 दूना 10, मेरे ख्याल से सर वहाँ 13 आना चाहिए। 13 सर ही आएगा आंसर बोल रियल रहा में। हूँ। हाँ ओके, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 13 आ जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 72। 15 72। ठीक है ओके, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, यानी कि 200 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, 85/200। 200। और इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, 4, 0.425। हाँ 0.425, यानी कि ये मोलारिटी आ गई। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि इसकी मोलारिटी निकाल सकते हो। मैं फटाफट से जो है छोटा सा टर्म ले लेता हूँ। मैं आपको सबसे पहले ये समझाना चाहता हूँ कि आपको मोलारिटी में कंफ्यूजन ना हो। देखो आप लोगों को मैं दोनों वर्ड लिखता हूँ, फिर फॉर्मूले में बता दूंगा। मोलारिटी का मतलब होता है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg, यानी कि 1 kg में जितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोलारिटी। इसको रिप्रेजेंट किसे करते हैं, छोटे m से। मैं यहाँ पे ये समझाता हूँ मोलालिटी और मोलारिटी को याद रखने का तरीका। मोलारिटी, अब देखो मोलारिटी में क्या आ रहा है, आर आ रहा है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। मोलारिटी में क्या आ रहा है, यानी कि आर आ रहा है। आर का मतलब क्या हो गया, यानी कि रोना। रोते हैं तो आंखों से कैसे पानी जाता है, लीटर में जाता है। आप लोगों ने विवाह मूवी देखा होगा, वहां पे जब पहले विवाह मूवी चलता था तो लोग कहते थे कि उसमें जो है ना इतने सारे पानी आ जाते थे कि लोगों को पोछा लगाने के लिए पानी बाहर से नहीं लेना पड़ता था, इतना ज्यादा लोग रोते थे। यानी कि जो है जब वो रोते थे तो यानी क्या होता था, लीटर में। अब लिट्टी का मतलब क्या होता है, बिहार में एक बहुत ही फेमस डिश है लिट्टी चोखा। तो लिट्टी को हम लोग क्या करते हैं, केजी में खरीदते हैं, और जब वो केजी में खरीदते हैं तो यानी कि लिट्टी और चोखा है। ठीक है, अब जैसे ही लिट्टी और चोखा है तो यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि जो बिहार का एक फेमस डिश है वो क्या है, लिट्टी एंड चोखा है। अब जैसे लिट्टी एंड चोखा हम लोग क्या करेंगे तो लेंगे, तो यानी कि जो ये है ये क्या हो जाएगा, यानी कि सॉल्वेंट हो जाएगा चोखा। और ये जो लिट्टी सॉरी लिट्टी जो होगा क्या हो जाएगा, यानी कि सॉल्वेंट हो जाएगा। चोखा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि सॉल्यूट हो जाएगा। यानी कि हमें जिसके अनुसार से लेना है वो किसके अनुसार से लेना है, लिट्टी के अनुसार से। यानी कि क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट ले लेना है।
यानी कि इस प्रकार से आपको याद रख लेना कि जो मोलालिटी होगा उसके अंदर क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, बाकी सब में जो आएगा वो क्या आ जाएगा, यानी कि जो है लीटर वाला आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे मैं आज रखता हूँ। कल की क्लास जो है आपको मैं रूटीन भेज दूंगा 8 से 9 जो है, उसके बाद हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग फटाफट से जो है लेफ्ट कर जाइए, सेकंड क्लास में जुड़ जाइए। थैंक यू सर, बाय सर।